इस्लाम में महिलाओं के हकूक मतलब ये तो बड़ा जोक है। पहले तो ढूंढने से नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये वकास भाई जो है कुछ अलतकया कर रहे थे। रहमत के अलावा और कुछ बोल नहीं पाए। रहमत तो नाम के लिए रहमत, जैसे हम लोग बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है, तो बोलने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वो लक्ष्मी को लक्ष्मी मानते भी हो कि नहीं, तो दैट मैटर्स। तो रहमत बोलने से तो क्या ही हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी वो गिनवा रहे थे, वो अपना खुद का नजरिया गिनवा रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। वो अच्छे बच्चे नहीं होते जैसे अच्छे अच्छा आदमी हूँ मैं, तो एग्जैक्टली। भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, कारोबार है, एजुकेशन, मतलब कुछ है लेन देन इसका पूरा कुरान हदीस से। देखो कैसा है, एक एक क्या कहते हैं उसको, जो एक एजुकेटेड और दुनियावी तालीम में ज़्यादा मानने वाला जो मोमिन होता है, वो जिस तरह की बातें करता है, बस वही बातें ये कर रहे थे कि भाई कारोबार में भी ये है वो है। जैसे ही उन्होंने वो कौन से भाई साहब थे, गर्ग साहब ने जैसे ही बोला कि भाई वो जो स्टेटमेंट था कि भाई अ, अगर आलिम बन मतलब जैसे कि किसी किसी देश या स्टेट की आलिम जो है वो राजा, हाँ, राजा रानी राजा, हाँ राजा रानी, कि हाँ मतलब जो है वो रूलर। महिला बन जाए तो वो देश कभी ऊपर आएगा नहीं। यहाँ वो अलतकैया करना चालू कर दिया। इन शॉर्ट तो है ही नहीं कुछ, मतलब मैं तो ध्यान से सुन रहा था, मैं बोला ये भाई साहब कुछ गिनवाएंगे कि क्या है हुकूक, मैं भी जानूं जरा। मीरा जी भी एक्साइटेड होगी कि आज उनको भी कुछ नया जानने को मिलेगा। जी। लेकिन फिर से निराश कर दिया इन लोगों ने। है ही नहीं कहीं, मतलब कत्ल वगैरह जुल्म ये सब पूरे लिखे हैं। लौंडिया बना लो, दाएं हाथ में जो है उसको धर लो, हाँ इधर धरो उधर, शादियां जितने मर्जी करो। हाँ लौंडिया से शादी, लौंडिया से, अब ये सफिया, ये थोड़ा विचित्र मामला है ये सफिया वाला। वो भी मतलब उसका पति को मार दिया है, उसी रात में जो है वो भाई सब डिंग डोंग कर रहे हैं, तो क्या ही फिर। जी भाई, हमारे साथ मोमिन अल्लाह करे, मोमिन ओम करे, ओम हो अकबर। मोमिन भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? जी भाई, खैर आफियत। हाँ, गुड गुड। मैंने ना वो अभी वकास साहब गए थे, तीन चार और ऐड करनी थी चीजें जो बड़ी मेरे पास रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो हमारे जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और अहकामात दिए हुए हैं खवातीन के मामले में, वो मैंने क्विकली कुछ सुनो ना बातें भाई, बतानी सुनो थी। ना, हाँ जी। सुनो ना, सुनो ना। हाँ जी। आपकी पूरी मुकम्मिल बात सुनेंगे हम, आप जितना भी वक्त लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम में औरतों को क्या हुकूक दिए गए हैं, हाँ जी। हाँ जी। जो और कहीं नहीं है, जो इस्लाम ने दिया है औरतों को हुकूक। हाँ जी। उसमें से एक दो तीन हुकूक आप मुझे लिखवा दीजिए। हाँ जी। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, ये मैंने हेडिंग लिखी है, इसमें एक नंबर आप लिखवा दीजिए जो सबसे सॉलिड आर्गुमेंट पॉइंट लगता है आपको, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपका। हाँ जी। फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए, अपना कमेंट रखिए। हाँ जी। तो जो वकास साहब जो बताए के गए थे ना, उसी में मैंने ऐड करनी थी कि जैसे जो बेटी यार है मतलब वो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप मेरी हाँ। बात ही नहीं सुन रहे। मैं हाँ आपसे जी। रिक्वेस्ट कर रहा, आप जो मुकम्मल बात कीजिए वकास खान साहब की बातों में ऐड कीजिए, लेकिन मुझे एक नंबर लिखवा दीजिए। मेरे पास हेडिंग हाँ, वही लिखी वही है, बताने लगा हूँ। वुमेन्स राइट, हाँ जी, वही बताने लगा हूँ। वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम, एक नंबर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जो वकास साहब ने कही थी कि बेटी रहमत है, ठीक है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये हजूर मैं सल्लल्लाहु लिख अलैहि वसल्लम लेता की। हूँ, बेटी हाँ जी। रहमत है, ये पहला पॉइंट है। हाँ जी, ये सिर्फ बेटी के बारे में कहा गया, बेटे के बारे में नहीं कहा गया। और फिर ये कहा गया है बेटी के बारे में कि तीन बेटियां जिसकी हों वो जन्नत में जाएगा। जिसके पास तीन बेटियां हों वो जन्नत में जाएगा। फिर फिर जो जैसे वो बता रहे थे कि आपने वही इक्वल आपने मतलब चीजें देनी है, टॉयज, एजुकेशन, जो आपने बेटे को देनी है वही बेटी को देनी है। नहीं देंगे तो आपकी अल्लाह ताला पूछेगा। और फिर ये है कि कहाँ लिखा प्रोटेक्शन। है ऐसा? ये नहीं, कहाँ लिखा है कि वो जो मैंने तो वुमेन, बेटा और बेटी के एक जैसे राइट्स है, अगर वो नहीं दिए तो अल्लाह ताला पूछेगा, ये कहाँ लिखा है? वो औलाद के दरमियान जो भी तफरीक करेगा। यहाँ मेरे बेटा पास और लेकिन बेटी की रेफरेंस, बात चल रही, तो आप औलाद पे चले गए। औलाद में बेटा बेटी दोनों आते हैं ना, कि औलाद में जो भी तफरीक अरे करेगा। वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं भाई, हम औरतों के हुकूक पे बात कर रहे हैं। आप हाँ, तो बताइए उसी। ना, औरत और हाँ मर्द जी। के मसावी हुकूक बताइए। हाँ जी। उसके बाद फिर ये है कि प्रोटेक्शन जो है वो भाई पे भी है कि वो अपनी बहन को और बाप बेटी को प्रोटेक्शन देगा। फिर जब
जब शादी के मामलात में ये है कि प्रोटेक्शन बेटी, प्रोटेक्शन तो लड़के को भी मिलेगा ना, तो उसमें लड़की के लिए क्या अलग है? लेकिन उसमें लड़के के लिए भी जो भाई होता है ना, उसको भी ये जिम्मेदारी है कि उसने बहन को प्रोटेक्शन देनी है। अरे तो बाप की जिम्मेदारी है कि भाई बेटे को प्रोटेक्शन देगा ना, तो उसमें लड़की को अलग क्या मिला? लड़के ने भी बहन को देनी है, बाप ने भी देनी है, बेटे ने भी बेटी यानी लड़की वो तो बच्चों को प्रोटेक्शन देने की बात है ना। एक बहन अपने भाई को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? दे सकती है, लेकिन भाई पे तुम्हारे पास में गुंजाइश ही नहीं, इजाजत ही नहीं है उसकी। भाई पे अकल है ना, आधी अकल। भाई को खास तौर पे ये कहा गया है कि नहीं है, तुम ये मान के चल रहे हो कि भाई ये अच्छा बहन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अरे कई बहनें ऐसी है जो कमाती है, पैसे वाली है, अक्ल वाली है, मैनेजमेंट अच्छा है, उनके भाई नल्ले घरों में बैठे हैं, बहनें उनको पाल रही है, ऐसी भी मिसालें हैं दुनिया में। बिल्कुल ठीक है, तो बहन भी दे सकती है प्रोटेक्शन, लेकिन इस्लाम ने जिम्मेदारी दी है। नहीं है ना, ये लिखा नहीं है ना भाई आपके पास। वो रेफरेंसेस जो है औरत को देना लिखा है, और वो भी सिर्फ उससे शादी करके ही प्रोटेक्शन दिया जा सकता है उसको और कोई तरीका नहीं है प्रोटेक्ट करने का आपके पास। मैंने यही बता रहा हूँ कि रेफरेंसेस तो मेरे पास राखी बनवा के प्रोटेक्ट नहीं करना है आपने। हाँ जी भारत प्रोटेक्शन करना है, मतलब क्या करना है उससे? अरे राइट कैसे हुआ? राइट कैसे हो गया? प्रोटेक्शन राइट कैसे हुआ? प्रोटेक्शन राइट इसलिए से हो गया कि भाई पे भी जिम्मेदारी है कि वो बहन को तो बहन पे भी होगी ना, इक्वली होती है ना वो। नहीं, लेकिन एक्सप्लिसिटली राइट नहीं होता, ये राइट नहीं होता, ये राइट कभी नहीं हो सकता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये राइट नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का लें। हाँ जी, हाँ तो राइट कहाँ हुआ? राइट बताइए। औरतों के अमित भाई और एक एग्जाम्पल ऐसा भोंडा सा एग्जाम्पल दिए हैं, औरतों की अहमियत के साथ किसी इंसान को अगर 3 लड़कियां हैं तो वो जन्नत चले जाएगा। तो मतलब वो उस इंसान को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 3 बेटियां पैदा करना भी उसके हाथ में नहीं है ना। वो तो अगर किसी को 3 बेटियां पैदा हो गए, उसको दुनिया में इम्तिहान ही नहीं लिया जाएगा, सीधा डायरेक्ट जन्नत चले जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल रही है बेटी वालों को, कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू। अरे भाई वो उसको पता ही नहीं है ना कि वो बेटियां नहीं, इसमें एक कहां है? मैं पूछ रहा था, कोई मतलब नहीं बन रहा। उसको औरत को राइट क्या मिला? उस औरत को राइट क्या मिला? वो तो उसका माँ बाप कहना जा रहे हैं। 2 पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। देखिए पॉइंट मुकम्मल करने दें। सुनो ना भाई, अरे मोमिन भाई सुनते नहीं यार। हाँ जी, 1 मिनट सुनो ना। देखो 2 बातें आपने लिखवाई है। 1 नंबर रहमत है, बेटियां रहमत है, ये आपने वुमेन राइट लिखवाया है, बेटियां रहमत है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आपने लिखवाया 3 बेटियां अगर है तो जन्नत मिल गई, डायरेक्ट टिकट। ये वुमेन राइट है कि ये? आप जरा सोच के बोलिए, जो 2 चीजें आपने लिखाई ये वुमेन राइट्स हैं क्या? ये मैंने तो अरे भाई ये मर्द के लिए ये राइट बन गया कि अगर 3 बेटियां पैदा हो गई तो वो जन्नत में चले गया, उसके लिए फायदा है वो मर्द के लिए। पहले वाला भी उसके लिए है, क्योंकि वो रहमत उसके माँ बाप के लिए हो गई, और जन्नत में भी माँ बाप जा रहे हैं। लड़की को राइट क्या मिले? उसको सोसाइटी में जो आना जाना, उसकी फ्रीडम, वो राइट होता है। अल्लाह का इम्तिहान कितना भोंडा है। देखिए आपका अल्लाह जो दुनिया में भेज के इम्तिहान लेता है वो कितना भोंडा है। 3 बेटियां पैदा करना कोई इंसान के उसके हाथ की बात नहीं है। अगर वो पैदा हो गए तो उसको इम्तिहान ही नहीं लिया जाएगा, जन्नत के अंदर। हाँ जी, आप मुझे तीनों पैदा होने वाली बेटियों को कोई स्पेशल प्रिविलेज और ट्रीटमेंट नहीं है, उनके पैदा हो जाने से की जन्नत पक्की हो गई। बाप की जन्नत पक्की हुई, लेकिन बेटियों की नहीं हुई। अब्दुल भाई 30 सेकंड। हाँ जी, अच्छा अब लिस्ट में मुकम्मल करूं कि ना करूं? मोमिन भाई करो। मोमिन भाई 1 मिनट। पहला आपने गिनवाया रहमत, ठीक है जी। ये तो हुआ टाइटल, उसमें कोई फायदा तो कुछ नहीं, मतलब खाली बोल के रख दिया कि रहमत है। अच्छा, दूसरा आपने गिनवाया, सुनिए हकूक की बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ लेडीज की। दूसरा आपने गिनवाया कि 3 बच्ची हुई तो जन्नत नसीब, माँ बाप को जन्नत नसीब, बच्ची को क्या? अच्छा सुनो, चलो मान लेते हैं माँ बाप को जन्नत नसीब है, चलो किसी का तो फायदा घर में हुआ, हाँ चलो ये भी मान लेता हूँ। अब वो माँ बाप जो है, उनमें से माँ बाप में से दोनों, माँ या बाप दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक अगर 5 टाइम नमाजी नहीं रह जाता, अगर उसने कुफर कर लिया कुछ और, अगर उसने दीन छोड़ दिया 3 बेटी के बाद, अब वो जन्नत में जाएगा क्या? मैं भी यही कह रहा था। मैं बोलता हूँ एक मिनट मोमिन भाई, 1 मिनट। अभी थर्ड क्या हुआ? थर्ड कौन सा था? 2 ही हुए। प्रोटेक्शन भाई प्रोटेक्शन देखो, प्रोटेक्शन में मजा देखो कैसा है।
अब बोल रहे हैं कि भाई भाई की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी है कि बच्ची को संभाले। अब वो तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हुई कि दोनों बच्चों को संभाले। क्या वो बेटे को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? करेगा ना। तो प्रोटेक्शन तो जिम्मेदारी हुई पेरेंट्स की कि वो तो दोनों को बचाएगा ना। उसमें बहन को अलग से बचाने वाला कौन सा ये अलग हो गया? अच्छा, पहले लिस्ट मुकम्मल करने दें, फिर आप इसको वैल्यूएट कर लें। अभी तक तीनों खारिज है आपके। पहले लिस्ट मुकम्मल कर लें, खारिज बाद में करें। आगे आगे तो जीरो है, आगे अभी तो जीरो है, वन साइडेड, अच्छा वन साइडेड खारिज ना करें, पहले लिस्ट मुकम्मल करने दें। जी मोमिन भाई करिए। हाँ जी। अरे अच्छा, कितनी लंबी लिस्ट कितनी है आपकी? फिर आप ना मांगे फिर लिस्ट। नहीं नहीं, तो ऐसे है ना, डिस्कस करते हैं ना साथ साथ में। जो आपकी नहीं, 3 डॉटर्स discuss वाली है आप बहुत, कर लें। मैं ऐसा अरे करता हूँ कि अरे बड़ी इंटरेस्टिंग, अरे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है 3 डॉटर्स वाली, तो मैं इस पे एक बताना चाह रहा था, विद रेफरेंस बताऊंगा मैं। सही बुखारी है 304। तो ये कह रहे हैं कि एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे 10 तक जी तो जी, पहुंचा दें कम से कम। अच्छा 10 कर लीजिए, ठीक है। हाँ, यार इससे अच्छा। पहले कोई 10 तक पहुंचाए हाँ, डॉक्टर गर्ग, राइट को डिफाइन अरे कर 10 देंगे तो वो 10 बहुत अच्छा कहाँ हो से जाएगा, पहुंचेंगे भाई? क्योंकि ये राइट और अरे अभी तक जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। है। हाँ नहीं, ये वो वही कह जीरो रहा हूँ है ना, ना, एक एक करके तीनों तो करेंगे कट तो हो गए इजी आपके, रहेगा। तीनों पॉइंट। इस पे 3 तो 3 कट हो डॉट, गए ना आपके, जीरो हो गए अभी आप। अच्छा 10 तक तो जाने दें मुझे। जीरो तो अब नहीं सिंगल हैंडेडली 10 जीरो तक ना कर सकते आप। नहीं नहीं मैंने मोमिन भाई, तो भाई इसको रहमत का जवाब दिया ही पॉइंट उड़ नहीं। गया। आप देखो राइट, देखो देखो आप देखो राइट। देखो, रहमत मैंने उड़ तो गया, आपको 3 बेटियों की जन्नत उड़ गया, प्रोटेक्शन उड़ गया। तो अब वो आप चौथा और पांचवा नहीं बोल सकते। अब आप जो बोलेंगे वो पहला रहेगा। सर सिंगल हैंडेडली ना उड़ा सकते आप। मैंने तो जवाब दिया ही नहीं अभी, आपने ना नहीं मुझे नहीं, जवाब एक देने से दिया है। शुरू करो, एक से शुरू करो। यार नहीं एक से बोलने से चलो पहले आप देखो देखो, राइट फिर राइट डिफाइन जीरो कर पे दीजिए, राइट होता क्या वो है। क्या है, वो कैसा मसला है मालूम है क्या? एक आधा समझो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला रहा ना, तो कितना भी खेलते हुए सांप सीढ़ी में गया ना, वो 99 पे एक सांप बैठा हुआ रहता। देखो वो उसको निगला ना तो सर बोल के सांप पे निकल जाके जाएगा। हाँ जी, ये तो पहली सांप का बात है, नहीं। अच्छा आपके मोहम्मद साहब ने कहा जब जन्नत जाके आए थे, दोजख देख के आए थे, तो कहा वहां पर पूरी औरतें हैं दोजख के अंदर। हाँ, अच्छा जी जी। अब अच्छा माइनस से रहमत स्टार्ट कर ले, चले चले मोमिन भाई, जीरो पे लड़की पहुंच तो गए। एक मिनट, माइनस, हाँ जी। वो क्या अच्छा पहला पॉइंट क्या था, मेरे को रुको कुछ याद आया ना, क्योंकि वो आयत याद आ गई ना, जब मोहम्मद साहब नहाने गए घर आ गए थे, रास्ते से कोई काम जा रहे थे, तो अब तो उसको शैतान बोला था हाँ लड़की को, वो रहमत कैसे हो गई? ये तो कुरान से काटे जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे साथ में एक अली भाई जुड़े हैं, अपना कमेंट दीजिए भाई अली भाई। भाई मेरा कमेंट ये है, जो भाई ये कह रहे थे कि जिनकी लड़कियां हुई, 3 लड़कियां हुई, वो जन्नत में जाएगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं हो। फिर आपने इसके अंदर काउंटर किया था कि अगर जो आदमी ना गुनाह कर रहा है, या कफ्फार मतलब कुफ्फार वाली हरकतें कर रहा है, ठीक है, शिर्क कर रहा है, तो फिर क्या वो जन्नत में नहीं आएगा? देखा मेरा कहने का मतलब ये है, ये जैसे जो लोग ना मायूस हो जाते हैं, जैसे किसी की 3 लड़कियां हो गई, अब वो मायूस हो गया कि यार मेरी तो 3 लड़कियां हो गई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, तो अल्लाह ने वो एक उसे हिम्मत दी है कि नहीं नहीं घबराओ मत, ठीक है, तुम्हारे बेटियां हुई है, कोई मसला नहीं, जन्नत। अब रहा ये जो बंदा गुनाह कर रहा है, वो कैसे जन्नत में जाएगा? ठीक है, गुनाह तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो सजा है ना, वो तो आपको अदा करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मिसाल पर मैंने कोई क्राइम करा, ठीक है, मैं दुनिया की चीजें, कोई मैंने बड़ा क्राइम करा या छोटा, तो उसकी सजा मिलेगी ना। हिंदुस्तान के लॉ से तो मुझे सजा मिलनी है, मिलेगी या नहीं, आप बताएं। सजा लॉ से मिलेगी तो फिर सर कुरान खुद ही फैसला सवाल करेगा करके खुद ही गलत कामों जवाब का। दे रहे जी जी भाई, हैं। मैं क्या कह कह रहा रहे हूँ हैं खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रहे हैं। मेरे मुंह पे आप आप ताला यार? लगा देते हैं और फिर खुद ही बायस डिसीजन दे रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखा, पहले पहले मुझे लिस्ट मुकम्मल करने दें, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। एक तो 6-6 लोग 6-6 बातें कर देते हैं बीच में। चले ठीक है, आप अपनी बात हाँ, मुकम्मल कर लें, हाँ मैं जी। म्यूट कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूरी कर लें। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि जो जब शादी के सिलसिले में जी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में मियाँ का काम है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करे अपनी वाइफ को, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये जिम्मेदारी हस्बैंड की है। फिर उसके बाद ये है कि खास तौर पे ये कहा गया कि माँ के पांव तले जन्नत है। अच्छा, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। वो इस लिहाज से है कि खावन को भी ये समझाया जाता है कि माँ के पांव तले जन्नत है। मतलब ये है कि अपनी बीवी को खुश रखो, खुश रखोगे तो घर जो है जन्नत रहेगा, और बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारी तरबियत बच्चों की सही होगी। और ठीक है, ये पॉइंट। फिर ये है कि जब आपस में बहुत कोई ऐसा लड़ाई हो जाए, सख्त सख्त किस्म की लड़ाई, तो उसमें खास तौर पे हस्बैंड को रिस्ट्रिक्ट करने का कहा गया है कि तुमने पागल नहीं होना, तुमने
जो है तुमने कैसे कंट्रोल करना है। ज्यादा से ज्यादा तुमने उसको फिजिकली पकड़ के रोक सकते हो अगर बात बहुत आगे पहुंच जाए, लेकिन इतनी जोर से ना पकड़ना कि उसके जो कलाइयों पे निशान पड़ी है, ठीक है। फिर हालांकि औरत को नहीं रोका, औरत को इस मामले में नहीं रोका, लेकिन बंदे को खास तौर पे रोका गया। फिर जो उसके ये है कि सबसे ज्यादा अहमियत जिस रोल को दिया गया है वो है माँ का रोल, जिससे पता ये चलता है कि घर की जो चलाने वाली घर की जो बादशाह है या क्वीन है वो माँ है। और बंदे ने भी उससे बात समझ के घर चलाना है, क्योंकि बात इस्लाम बड़ी इंपॉर्टेंट ये करता है कि औरतें कुछ चीजों में औरतें अच्छी हैं, कुछ चीजों में मर्द अच्छे हैं, ठीक है। उस लिहाज से औरत को घर के मामलात में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, और सबसे रोल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो माँ का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक बंदे ने पूछा कि मुझे किस को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ। उसने फिर पूछा, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा माँ, फिर पूछा, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा माँ, फिर जब चौथी दफा पूछा फिर जाके बाप का कहा। तो सबसे ज्यादा अहमियत माँ के रोल को दी गई है। फिर जो है उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जब शादी होती है तो उसमें जो हक महर है, आजकल के मुसलमान जो हैं वो हक महर के साथ बड़ी गेम खेलते हैं, थोड़ा हक महर रख देते हैं या क्या, लेकिन इस्लाम की खास तालीम है कि तुम एक अच्छा हक महर रखो, कि ताकि अगर कोई फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन हो जाए तो औरत अपना गुजारा कर सके। और फिर ये भी है कि जो औरत को खुला का यानी कि तलाक का हक भी है। उसमें यह है कि जब अगर औरत तलाक लेना चाहती है उसको खुला कहते हैं, वो सबसे पहले जो है वो जाएगा कोर्ट में। अगर औरत अपनी तलाक पे यानी पे खुला पे कायम रहती है तो उसको खुला होगा ही होगा, यानी तलाक हो गई होगी। ये कितने हो गए तकरीबन 10-12 तो हो गए हैं। आप कोर्ट पे क्यों चले गए? संविधान कहाँ से आ गया? उसकी वजह यह है, कोर्ट पे जाने की वजह यह है भाई ऐसा आप जीत का झंडा मत गाड़ो ना यार, पहले सुनो तो सही बात। 10-12 हो गए बोल के आप दिल से बोल रहे, मैं तीनों पॉइंट कट करके बैठा आपके। चले मैं जवाब देता आप जीरो पे थे, पहला पॉइंट लिखा, चलो 12 बोल दिया ना आपने, उसमें से हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं चैट में नंबर डाल रहा हूँ हदीसों के धड़ाधड़। खोलिए आप जो बोल रहे हैं ना। नहीं वैसा मत करो भाई, खैजानी भाई मैं डाल रहा हूँ, नंबर के साथ डाल रहा हूँ। नहीं अरे यार हम अनपढ़ लोग हैं यार, कम पढ़े लिखे कम जानकार लोग हैं। अरे भाई करके बताओ बात हमको। नहीं मैं डाल रहा हूँ, क्या खा के सो जाना क्या? हदीसों के नंबर डाल रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी होने क्या से। सुनो यार, दुनिया में जहाँ कहीं भी कुरान नहीं पहुंची पूरे माओं को ले जाके रोड पे फेंक दिए लोग। वो बात नहीं है, नहीं आप बात कर रहे हो कुरान आने से पहले 1400 साल पहले सब माओं को रोड पे फेंक दिए थे। किसी को पता ही नहीं था कि माँ को रिस्पेक्ट करना है। कौन बोल रहे भाई? अभी मैं देखो चैट में जाके खोलो, नई बात क्या लाए भाई? इन्फोर्स कर रहे भाई। देखो लोगों में सोसाइटी में जो देखे उसको लाके बता रहे लोगों को। खाली बात बोलना अलग है, इसको इन्फोर्स करना अलग है अल्लाह की तरफ। अरे इन्फोर्स नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, सब लोगों ने रोडों पे फेंक दिया माँ बाप को। नहीं फेंक सकते हैं, उनको कुछ भी गुनाह गिना नहीं होता। हम लोगों के पास जो ना हमको गुनाह होता, बोल रहा हूँ ना, फेंक दिया पूरे कुरान पढ़ने के बाद समझ में आया सबको। अरे भाई जापान कानून हदीस कुरान पढ़ के समझ में आया कि माँ की रिस्पेक्ट दादा करना है भाई। आप आज क्या हो गया आपको? सुनो, इन्फोर्स करना कोई भी चीज को बहुत बड़ी बात है, खाली मुंह से बोल दिया तो नहीं चलता। अब मैं दे रहा हूँ आपको, अरे अभी दे रहा हूँ आपको। तो मजहब के बारे में मालूम ही नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? मजहब के बारे में मालूम है किसी? कई हजारों साल पहले हिंदुस्तान में क्या कहा गया था नारियों के लिए? तो पूज्य थे, रमनते देवता बोला गया। अरे ठीक है, यहाँ बात इस्लाम के बारे में तो मैं दे रहा हूँ। हदीसा खोलते जाओ, चार्ट में देखते जाओ, धड़ाधड़ दे रहा हूँ। ये हमारा जो है ना एक अनरिटन लॉ है, खोलो और जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये तरीका कहाँ सीख के आया? मैं नंबर देते जाऊंगा, धड़ खोलते जाओ, क्या तरीका है? बात करने का तरीका है? नहीं हमीद भाई, नहीं तेलंगाना भाई, आप अगर हदीस लेकर आए हैं तो उसको अपने कंप्यूटर से स्क्रीन से हमको शेयर कीजिए, लिंक दिया खोलकर बताइए, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में समझाइए। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज। मैं लिंक भी दिया। मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं जो है ना ये हदीसों के नंबर जो है ना चैट में डालता हूँ। आप खोलना चाह रहे तो खोल सकते हैं। सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो आपको मैं लिंक भी दिया, वो अच्छी लिंक है, उसमें जो है ना पूरे स्पेसिफिक नंबर के साथ। लिंक को भी छोड़ दीजिए आप, सादा लफ्जों में आप जो उसमें समझे, जिसमें इतनी गजब की अपील आपने महसूस करे
कि आप उसको यहाँ लाकर कोट कर रहे और हाँ। इतने तेजी से आपने वो बात को पेश किए। समझा दो ना 4 जुमलों में यार हमको, क्या है वो नंबर क्यों दे रहे हैं आप? खोलेंगे उसको नंबर नहीं, आप फिर आप बोलते ना कि नंबर भी देना, ये फिर डॉक्टर गर्ग है तो वो नंबर चाहते हैं ना, वो जो है ना हमेशा हदीस मैं नंबर अगर आप इतने हदीसें पेश करेंगे तो मैं एक कुरान की आयत पेश करूंगा, पूरे के पूरे नीचे गिर जाएंगे ढाड़ बोल के। नहीं, आप भी तेलंगाना करो। भाई, द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु द बेस्ट नहीं ऑफ आप यू। राइट बताओ, आप राइट बताओ, उसके साथ रेफरेंस दे दो, हम हाँ, मैं हदीस दे नंबर रहा हूँ, नोट कर लेंगे। वही तो दे रहा हूँ बोलिए ना। बोलिए बोलिए। द बेस्ट, अभी दा रहा हूँ, द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज बेस्ट टू हिज वाइफ, narrated by Al-Timridi 3895, Ibn Majah 1977। ये एक है। whoever takes second one, whoever takes of care of 2 girls until they reach ऐसा नहीं, adulthood। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई। अरे भाई एक नंबर आपने रेफरेंस दे दिए ना, तो उसमें क्या है बोलो ना। बोला ना द बेस्ट ऑफ यू, क्या आप में लिखा से हुआ है? जो अपने अरे बीवी उर्दू का में बोलो यार, अरे उर्दू में बोलो बोलो ना यार। भाई, अरे दारा भाई, आप में से जो है ना वो बेहतर है, जो है ना अपने बीवियों का जो है ना ख्याल रखेंगे, जो है ना आप अल्लाह ताला जो उनको बेस्ट ऑफ यू बोलेगा, आपकी जिम्मेदारी है ख्याल रखने की। कितनी खतरनाक बात और कितनी बड़ी, मेरे हिसाब से तो गाली लिखी हुई औरतों को अपने वाह बीवियों के वाह अनेक वचन, वाह। अपने बीवियों में। अरे और इसको तुम कोट कर रहे यार तेलंगाना भाई। अमीन भाई, बीवियों का आप जो है ना ख्याल कीजिए, आप अच्छी बात है ना। किसी वही भाई, ये बात बीवियों का बोल रहे हो आप? बीवी का नहीं। हमारे लिए नहीं है ना भाई, मेरे एक ही है। नहीं, मुसलमानों के लिए है ना, जाहिर सी बात है आपके। नहीं, तो उसका राइट कहाँ हो गया इसमें? बीवियों, राइट आप कहाँ से मर्द आ के गया? ऊपर जिम्मेदारी है, मर्द यार ये राइट भाई तेलंगाना भाई मैं मुसलमान हूँ। अच्छा ठीक right है, आप आपके जैसे पास- तेलंगाना मुस्लिम है ना, भाई भी मुसलमान ही हूँ भाई। ठीक है, मेरे पास ठीक है, में कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है एक्स मुस्लिम का। ठीक है। आइडिया भाई, आपके जैसे आपके पास अब्दुल जैसी नासिर। आइडिया हमारे पास भी वैसी नहीं, आइडिया। ठीक है, अच्छी बात है, आप अभी भी हमारे साथ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो है ना ये जिम्मेदारी मर्द पे थोप दी गई है कि आप अपने जो है ना वाइफ का जो है ना ख्याल रखो, टू टेक केयर ऑफ ये- वाइफ इज ठीक है ठीक है, ये आपने एक इसका रेफरेंस क्या दिया आपने? नरेटेड बाय अल तिरमिदी 3895। ठीक है, तो कुरान 4:34 जो बीवी को मारने की बात कहती है वो कैसे होगी फिर, चलेगी इसके साथ? वो इसमें ये- केयर में आता है ना वो भी? नहीं, आप गोसा दीजिए, मुझे पता है आप मिसमैच कुरान 4:34 का बता रहा हूँ मैं, कुरान ठीक की है, बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो है आपकी जगह, आपकी बात सही है। तो मैं जो है भाई ना मैं इसीलिए बोला, ये कितने भी हदें से ला लें, अगर ये कुरान की आयत में यहाँ लाऊंगा तो पूरे ढेर के साथ गिर जाएंगे नीचे। नहीं, तो अभी यही मैं तो बोला थोड़ी देर नहीं दारा भाई, मैं कुरान की भी देने वाला हूँ, एक तो मैं कुरान की भी देने वाला हूँ, ये तो हाँ, हदीसों का नहीं, ये आपने जो कहा अभी कहा कि बीवी के अच्छे से ध्यान रखना है, तो उसमें पिटाई भी आती है ना बीवी की, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे नहीं, कुरान के हिसाब से। ठीक है, वो आप कुरान से लाएंगे, वो अपनी जगह है। तो मैं थोड़े अरे वो सेम पॉइंट है ना वो। नहीं, वो टकरा रही है यार वो कुरान से लाएंगे बोले तो आप ऐसा बोले जैसा कुरान डॉक्टर गर्ग का है, हिंदुओं का कुरान रहता है उसमें से लाएंगे आप, हम हदीसों के वाले हैं। नहीं, कुरान से भी दूंगा, मैं कुरान से भी दूंगा, मैं थोड़ा अभी दे रहा हूँ, पहले तो मैं हदीस से शुरू किया। डॉक्टर गर्ग एक महिला को उसके साथ और 3 सौकनों को लाके बोल रहे हैं कि आप तीनों को बराबर देखने का हक दिया है। नहीं, अगर एक वाइफ है तो एक को जो है ना देखो बराबर, अगर आपके एक से बढ़ के है तो और भी जो है ना लिखा हुआ नहीं है ना भाई, नहीं, वो वही है, लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अपनी बीवियों को खुश रखो। हाँ, बीवियों को जाहिर सी बात है, अगर आपकी बीवियां हैं तो खुश रखो, बीवी नहीं है तो एक ही बीवी है तो एक बीवी को खुश रखो। आपके पास बकरियां अगर है तो बकरियों को खुश रखो, लहसुन घास खिलाया करो उनको। खुद नहीं, ओसा नहीं, बकरी नहीं है भाई, इंसान है ना वो, तो मैं ऐसी बात नहीं, आप बस यही तो है आपकी और हमारी समझ में। फिर मैं जो है ना दूसरी भी जो है ना देता हूँ मैं, whoever takes care of 2 girls until they reach adulthood and he will come like this on the day of recession and he'll hold his fingers together, जो है ना narrated by Muslim 2631। अभी मैं दे रहा हूँ आप एक सेकंड इसको फिर से बताइए, थोड़ा स्लो से समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड। whoever take care of 2 girls until they reach adulthood, he and I will come like this on the day of resurrection and he held his fingers together and a prophet Muhammad held his finger, peace be upon him, together, narrated by Muslim। खोलिए ना आप, narrated by क्या Muslim। कह रहे हैं आप, बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए। ठीक है, मैं जरा ये देखता हूँ, इसका ये है, and Islam honors women as daughters and encourages us to raise them well and educate them. Islam state that raising daughters will bring great reward. For example, the Prophet, peace be upon him, whoever takes care of 2 girls and they reach adulthood and he will come like this on the day of recession and he will hold these fingers together, Ibn Majah 3669, narrated। ये समझ तो बोलो ठीक है, बोलो
whoever has हिंदी में three समझा daughter, दीजिए। हाँ जी, हाँ मैं, आप लोग समझ जाइए, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। whoever has 3 daughter and is a patient towards them, सुनो ना, मैं बता whoever देता has, हूँ, मैं बता हाँ दूंगा बोलिए, भाई हाँ हिंदी में, हाँ, आप अच्छी हाँ हिंदी तरीके से देखिए पंजाबी में। देखिए, हाँ, मतलब ये है कि वो बताइए, दोनों आप अच्छा इकट्ठे, बताते हैं। हाँ, हाँ वो दोनों उंगलियों को इकट्ठा रख के उन्होंने ये बताया कि हम दोनों इकट्ठे होंगे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो बंदा जिसने अपनी 2 बेटियों को बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके अच्छी तरह खिलाया पिलाया पाला, एजुकेशन दी एडल्टहुड तक, वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होंगे हाँ, सही है। whoever has जन्नत 3 में। daughters, 2 या 3, whoever has 3 daughters and a patient towards them, feeds them, gives them a drink and clothes them from the riches, they will be shielded from the fire of the day of recession. इबिन माजा की जो है ना ये। अच्छा, अपने भाई मुस्लिम भाई, ये और एक भी है, आप जो इनको बता दीजिए उर्दू में कि इस्लाम ऑनर्स वुमेन एंड सिस्टर्स एंड आंट्स, इस्लाम ऑनर्स वुमेन एंड सिस्टर्स एंड आंट्स, इस्लाम एंजॉयस अपहोल्डिंग द टाइज ऑफ किनशिप एंड फॉरबिड्स अरे आप serving। जंप एक स्लो डाउन, आप बहुत सारे इकट्ठे कर रहे हैं। अभी आपने डॉटर का एग्जांपल दिया, अब डॉटर का एग्जांपल में कुरान में अल्लाह कहता है कि जो तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम मुझे कैसे कह सकते हो, मतलब तुम्हें डॉटर नहीं चाहिए और तुम अल्लाह को कह रहे हो कि उसके डॉटर होंगी। तो आपने पहले वाइफ का एग्जांपल दिया, अभी डॉटर का, तो डॉटर का आप कुरान में डायरेक्टली अल्लाह कह रहा है कि भैया तुम्हें डॉटर्स नहीं चाहिए, तुम मेरे को कह रहे हो कि मेरे डॉटर्स होंगी। तो वहां डॉटर्स की आपकी ये भी क्लियर कट आ जाता है कुरान में कितनी इज्जत मिल रही है एज ए डॉटर। ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे उसका कुरान के पता नहीं है। आप कोई जो है ना, शायद ये हमारे मुसलमान भाई जो है ना आपको जवाब दे फिर सकते आपका हैं। तो पॉइंट कितनी कट गया खूबसूरत, ना। अरे अरे नहीं भाई, कटा, कुरान में जहाँ पहला आप लात कुरान हमें कुरान मानोगे पे, या हदीस आया मानोगे? है, उसमें नहीं उसमें दोनों वो बात मानेंगे, आई है, दोनों मानेंगे उसमें ना। ही वो बात आई है। नहीं, और मैं दूंगा नीचे कुरान पे भी जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, जो है ना कुरान पे भी जाऊंगा मैं, 1-2 कुरान के भी जो है ना यहाँ पे है ये साइड पे, वो भी दूंगा ताकि डॉक्टर जो है ना तीसरा पॉइंट, कर। तीसरा पॉइंट दीजिए, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, Islam honors women and as sisters, and non-Islam enjoy upholding ties of kingship, forbid serving those ties in many texts. Peace be uphold the kingship narrated by Ibn Majah. अच्छा, ये अल्लाह में भी exalted, whoever upholds I will support, whoever breaks। ये आप लोग खोलिए ना तो मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ जाएगा। आप सिस्टर्स की बात कर रहे हैं ना अभी, अभी हाँ सिस्टर्स हाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, 3 to सिस्टर्स 5। का मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुरान से। कुरान में आपको जब स्पेशली इनको कहा जाता है कि आपको चाचे की, ताए की, ममेरी बहनें, फुफेरी बहनें सब अलाउ कर दिया है, वो तो आपको मोहम्मद साहब को अलाउ कर दिया, तो ये रिस्पेक्ट हमें सिस्टर्स की भी पता लग जाती है कि कितनी सी रिस्पेक्ट सिस्टर्स को मिल रही है। तो ये भी नहीं कुरान नहीं, में डायरेक्टली दिख गया है। नहीं वो तो स्पेशली जो है ना वो खाली सिर्फ प्रॉफिट्स की थी, जनरल पब्लिक को जो है ना वो तो नहीं थी ना, वो कजन, प्रिविलेज। जनरल पब्लिक को मुस्लिम इस्लाम में कजन शादी अलाउड है कि नहीं है? हाँ, कजन से अलाउड है, अलाउड है ना? क्या होती है फिर? हाँ। सुन्नत, ठीक है, फिर हो गया ना, आपकी सिस्टर्स की रिस्पेक्ट भी आ गई है इसमें। ठीक है, आगे। नहीं, सगे सिस्टर नहीं है ना, कजन से होती है ना शादी। अच्छा, सखी सिस्टर की रिस्पेक्ट करनी है, कजन सिस्टर शादी कर सकते हो, उससे निकाह कर सकते हो। करते हैं ना हम लोग तो, हम तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि कितना कितना वो है। और अच्छा, बाकी आपका जो अगेन सिस्टर्स का, फिर वही दूसरी बात, वो भी उसमें आपका जो है कितना उसको हिस्सा मिलेगा जायदाद में, इनहेरिटेंस का, उसमें भी इक्वल कितना लिखता है। सिस्टर्स में उसका भी पता लग गया कि कितना रिस्पेक्ट आता है, नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, चलिए आगे। ठीक है, आप लाइए इसका तोड़। ऑनरिंग पेरेंट्स इन द कुरान, all of that is mentioned in many texts of the Quran and Sunnah, prophet tradition, and Lord has decreed that you are worship none of but that you dutiful to if one of them of the, ये जो है ना, ये योर कुरान जो है ना आयत है 17.23। हाँ, ये पेरेंट्स की बात हो रही है। ये and your Lord has decreed that you are worship none but him and that you dutiful to your parents if हाँ, you one of them both attain old age in your life, हाँ say no to them a word of disrespect। जी, अगर पेरेंट्स में ये भी कुरान में कहते हैं कि अगर पेरेंट्स अपना दीन छोड़ दें और जो भी है कुफ्र पे चले जाएं तो उनके साथ क्या करना है वो भी दिख जाता है। तो खाली पेरेंट्स ने सिर्फ क्योंकि आपका दीन छोड़ दिया, वो सोचना छोड़ दिया, तो उनके साथ क्या सलूक करना है ये भी पेरेंट्स की कितनी इज्जत है पता लग गया। पेरेंट्स की इज्जत तब तक जब तक कि वो मुसलमान रहेंगे, इस्लाम में रहेंगे। छोड़ा तो गए, खत्म। तो ये भी कुरान में दिया गया। ठीक है, और किसकी इज्जत है? ठीक है, अभी बोलता हूँ मैं। तेलंगाना भाई, व्यूअर्स को किसी को समझ नहीं आ रहा, पता क्या है? आप नहीं, वो लिंक खोलो ना, वो मैं भेजा हूँ। नहीं, लिंक नहीं, आप उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा धीरे ये कर दो भाई, हमारे जो दूसरे मुसलमान पब्लिक, जो व्यूअर्स बोर हो रहे हैं ना, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, सही है, सही, मैं समझ रहा हूँ कि उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो अब आपकी सारी बातें हमारे गार्ग भाई की एक आयत से पूरी टूट जाएंगी। ये सब बातें आप अपनी इस्लाम में रहने तक ही है आपको। आप अगर उसमें से कोई भी एक इस्लाम से हट गया, पूरी टूट जाएंगे। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सर, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से अरे कुरान की अंडरस्टैंडिंग है यार। हाँ,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला मुसलमानों के अंदर तत्तखिज़ू चलनी है, वो आपकी आबाअकुम व इख़वानुकुम औलिया मिन इस्तहब्बुल कुफ्र अल ईमान। इसके अंदर आप पूरे निकाल के फेंक देंगे बाहर से। आपको तो ये भी आप काफर की डेफिनेशन ही आप अपनी करेंगे। अपने भाई देखिए, मुस्लिम भाई, इस्लाम ऑनर्स वुमेन एज वाइफ्स, ये सूरह निसा की 4.19 निकालिए, उसमें अच्छा है। डॉक्टर गर्ग को जो है ना वही कुरान में लपटा ले सकते अपन। हाँ बोलो क्या लिखा है, एक्सप्लेन कर दीजिए। And देखिए, and the women have rights similar to those of their husbands over them, what is reasonable, but men have a degree of responsibility over them, and Allah Almighty all wise. Al-Baqarah 2.228। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें कहा गया है कि जो आदमी है उसको एक हक ऊपर है औरत के। अब फिर से उसको जो 228 में I urge you to treat women well, narrated by Al-Bukhari 331, Muslim 146 आइए यहाँ पे प्रोफेट ने कहा है I urge you to treat well, नहीं मुसलमानों मर्दों को कह रहे हैं नबी। ये जो अभी एक सेकंड आप पिछली वाली जो चले गए ना, आयत 228 की बात कर रहे हैं, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बात उसमें नहीं है, वो अरेबिक में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ऐड किया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि जो मर्द हैं वो औरतों से ऊपर हैं, अबव हैं, ऑल्दो मेन हैव अ डिग्री अबव देम। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखा है ना आपने, वो ब्रैकेट्स में है, वो ब्रैकेट्स में ऊपर नहीं है, वो अरेबिक में नहीं आता है। तो उसमें इसमें जो आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं उसका उल्टा कह रहा है। वहां पे कहा जा रहा है कि जो हस्बैंड है, जो आदमी है, वो ऊपर है औरत से। बहुत सारे फील्ड, हाँ तो जाहिर सी बात है। तो ब्रैकेट वाला नहीं ना माना जाएगा, ब्रैकेट में तो वो अपनी वर्जन डालते हैं ना, नहीं वो अपना वर्जन डालते हैं ना। नहीं तो आप उल्टा मत दीजिए ना एग्जांपल, आप हमारे सपोर्ट करने में आ गए, अभी पाला बदल लिया आपने, आप हमें हमारे सपोर्ट में आ गए। मैं जो देखिए जो है मैं वही बता रहा हूँ, मैं कुछ नीचे ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी सिंसियर, ठीक है। आप मैं तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आदमी जो है औरत से ऊपर है, 228 में यही लिखा हुआ है। हाँ तो है, वो है बहुत सारे प्रोफेशंस में आदमी जो है ना औरत से हटके। यहाँ प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है उनको। लार्जली तो देखिए यहाँ पे वो सब एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी प्रोफेशंस में या इसमें, उसमें कहा है मेन हैव अ डिग्री अबव देम। हाँ ठीक है, नहीं बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो है ना उसको औहदा दिया हुआ बड़ा होने का। हाँ, बड़ा दिया हुआ है मर्द को, और आम जिंदगी में भी जो है ना मर्द को जो है ना थोड़ी चीजें जो है ना उसको देते हैं, जो है ना जो औरत नहीं कर, ठीक है नहीं कर सकती, वो मर्द करता है। जो मर्द कर रही है, करते सब कुछ करती है औरत। कई एडवांस कंट्रीज के जो है ना, कई एडवांस कंट्रीज के जो है ना एयरफोर्स में जो है ना वुमेन पायलट नहीं है। इंडिया में भी है, इंडिया में है पायलट है, मगर वो आर्मी में भी है। भाई सुनिए, वॉर में इस्तेमाल नहीं करते, वो दिखाने के लिए है, बस बताने के लिए। इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे खाली दिखाने के लिए। किसने बोला आपको? बस नहीं, अभी तक तो ऐसे ही हुआ कि जो है ना उनको जो है ना वॉर फ्रंट में इस्तेमाल नहीं किया। हुई कहाँ, किधर हुई वॉर? तो अभी बताइए ना, अगर इस्तेमाल किया गया तो वो रिजर्व फोर्सेस में है। वो खाली देखिए, वो देखो, अब बताइए, अब पुलिस इनकाउंटर्स करने वाले कितने मर्द होते हैं, जो है ना कितने फीमेल होते हैं? मेरे ख्याल से 1 या 2 होंगे, बहुत से वो जो है ना। बताइए कोई फीमेल। नहीं, मैं आ रहा हूँ फोर्स में, आ रहा हूँ ना, फोर्स में तो हूँ ना, फोर्स में तो हूँ ना, आर्मी क्या पुलिस क्या, कंट्री क्या प्रूव हो गया, इससे बेटर कैसे हो गया? तो किरण बेदी कौन थी? तो इक्का या दुक्का है ना, तो हर कोई तो किरण बेदी नहीं है। तो फिर आपकी तो बात गलत साबित होगी ना, इक्का दुक्का से भी साबित होती है ना गलत। देखिए लार्जली अल्लाह जो है ना मासस के बारे में बोलता है। वो फिर उसको एक्सेप्शन केसेस उसको अपर हैंड क्यों दे रहा है, उसको अपर हैंड क्यों दे रहा है? लार्जली की बात ओवरऑल नहीं है, ओवरऑल अपर हैंड नहीं है। चंद जगह, चंद लाइफ के एस्पेक्ट्स में जो है ना मर्द आदमी को जो है ना अपर हैंड है, थोड़े इसमें जो है ना औरतों को भी जो है ना। ऐसा लिखा ही नहीं हुआ, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ। तो आम जिंदगी में तो ऐसे ही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है। नहीं, तो अच्छा ठीक है। अब अच्छा, एक मिनट, ये राइट कहाँ से आ गया? मेरे को तो कोई भी इनमें राइट नहीं लग रहा। ये तो बेनिफिट्स हैं, जो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैक्सिमम, एक ये बेनिफिट है। औरत क्या कर रही है, औरत को क्या फ्रीडम है इसमें? किसी चीज में भी औरत की फ्रीडम मुझे नहीं नजर आई। हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके 2-3 बेटियां हैं उसका बेनिफिट है, उसके माँ बाप को बेनिफिट है। जो पेरेंट्स हैं वो नबी के साथ सेम शेयर करेंगे, उसमें क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, कुछ मतलब एक भी वो मेरे को राइट नहीं नजर आया कि लड़की अपने हस्बैंड के इक्वल कुछ भी करे, या उसको कोई अथॉरिटी मिली हुई है, या अपने घर को देखे। ये होते हैं राइट्स। फ्रीडम कहाँ है इसकी? एक भी फ्रीडम वाली बात नहीं नजर आई। नहीं ये ठीक है, मैं आपको जो है ना औरतों के राइट्स पे जो है ना
अभी मैं ढूंढ के देता हूँ, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था। तो शादी में तलाक नहीं दे सकती, खुला ले सकती नहीं, है, और उसमें हाँ भी वो खुला ले दे रही सकती है, है, खुला पहले से ही है ना। लेती है, खुला लेती है ना। खुला खुला में क्या खुला होता है? खुला खुला जो होता है, डिमांड नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और एज अ राइट नहीं है। अगर वो कह दे कि खुला हो जाएगा, खुला नहीं होता है, हस्बैंड को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी मर्जी है। जबकि तलाक में अगर हस्बैंड ने तलाक देना है, वाइफ रिफ्यूज करती रहे चाहे कुछ भी करे, उसकी मैटर नहीं करती है, उसकी रजामंदी उसमें, वो वन देखिए साइडेड दे सकता है तलाक। तो ये इसमें बहुत क्लियर कट डिफरेंस है। ये पता नहीं खुला और तलाक को बार बार सब बराबर क्यों करने की कोशिश कर रहे हो आप, झूठ बोल के यहाँ पे। नेवरदलेस जो है ना, औरत को तो औरत जो है ना डिवोर्स ले सकती है ना। अरे वो खुला देखिए ना, खुला डिवोर्स खुला ले नहीं सकती ना, खुला रिक्वेस्ट कर सकती है कि भाई दे दो। और अगर उसमें भी देखिए क्या किया हुआ है इस्लाम में। खुला में ये किया हुआ है कि अगर खुला वो रिक्वेस्ट करेगी तो उसके राइट्स चले जाते हैं। उसको डिसवेड किया हुआ है कि भैया मर्द है जो यूनिलेटरली ले सकता है, खुला तुम रिक्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन उसके मानने पे है। उसके बाद भी जैसे आपको मेहर होती है, मेहर दो टाइप की होती है। मेहर जो होती है उसका हिस्सा होता है, एक डेफर्ड मेहर होती है, एक इमीडिएट मिल जाती है। तो आपकी जो डेफर्ड मेहर होती है वो नहीं मिलेगी उसको, अगर वो खुला रिक्वेस्ट करेगी और उसके मांगने पे, तो उसमें भी उसका राइट खींचा गया हुआ है। डॉक्टर साहब आप एंड रिजल्ट देखिए ना, डिवोर्स तो हो ही जाता है ना। अरे भाई डिवोर्स उसकी खुला, मर्जी, भाई खुला देखिए उसकी मर्जी नहीं है ना, वो नहीं, रिक्वेस्ट करेगी, हस्बैंड की नहीं मर्जी है मैं देना जानता दे। हूँ, खुला सक्सेसफुली डिवोर्स में तब्दील हो ही जाता है। वो फोर्स करते हैं उनको जो है ना। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। ये जो है ना, आप लेकिन वो खुला में तो हो डिवोर्स नहीं मेहर ना हुआ। मेहर मेहर अगर मेहर मिलती है क्या, जो डेफर्ड मेहर होती है क्या खुला में मिलती है? वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मगर जो है ना फिर और औरत को जो नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, वही है, वो दूसरे तरीके से जो है ना, वो औरत को आप तलाक डिवोर्स मिल ही जाता है अगर वो चाहे तो जो है मेंटेनेंस ना। मेंटेनेंस क्या औरत को मेंटेनेंस मिल सकती है इद्दत के पीरियड के बाद? नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं मिल सकता। हाँ। नहीं मिल सकता। तो वही क्या राइट की बात कर रहे हैं आप, कहाँ राइट है? हर तरह राइट छीने जा रहे हैं। अगर आदमी चाहिए यूनिलेटरली ले सकता है, औरत चाहिए रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर रिक्वेस्ट करेगी तो पहले उसको पता है कि भैया मेरे को जो मेहर बांधी गई थी, बाकी मेहर नहीं मिलेगी। तो अगर रिक्वेस्ट करेगी तो पहले आपने मेहर का भी लगा दिया कि भाई ये रिक्वेस्ट ही ना करे। रिक्वेस्ट कर भी लिया तो भी उसकी मर्जी है कि देना दे। अच्छा, ये मैं जनरली बोल देता हूँ, जो मुसलमान लड़की की शादी होती है तो वो फ्री है, मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए या निकाह में ना बोलने के लिए। तो ये हुआ ना राइट, इसका उसमें लेडी का उसमें राइट। उसमें अगर वर्जिन लड़की अगर चुपचाप रहती है, नहीं बोलती है, हाँ बोलती है, उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है इस्लाम में। तो भाई हाँ, ये कौन सा तो वो वो है? नहीं नहीं भी नहीं, मैंने नहीं देखा भी है। बोलेगी तो हाँ, नहीं नहीं, नहीं नो भी बोलो बोल हाँ बोलो, नहीं बोलो, नो उसको नो मतलब नो नो, एक्सेप्ट मान लिया जी। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, नो 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 भी अच्छा, बोल सकती है। नो भी अरे अच्छा, नो मेहर क्या होती है? मेहर क्या हाँ? होती है? नो मेहर नहीं, को ठीक क्या है, पहले बोलते हैं? एक बात है रे भाई, वो महर छोड़, नो भी बोल सकती है। मैंने देखा है एक अरे शादी में नो जो है बोल ना, वो सकती है, ठीक है, अच्छी बात है, वो सब कहीं हो हाँ, फिर सकता है, नहीं ये जा राइट सकती है वो नहीं कोई। है? आप क्यों नहीं अरे मान भाई रहे वो हैं? जब, अरे बच्चियों के साथ शादी कर रहे हो, उस पे वो क्या नो बोलेगा, क्या यस करेगा? बच्चियों के साथ है, आपने अलाउ कर दिया, और आप कह रहे हो बच्चा नो बोलेगा। एक छोटी बच्ची से शादी करवाने के लिए आप खड़ी कर दोगे 14-15 साल की बच्ची, और फिर कह दो कि ये नो भी बोल सकती थी। तो नहीं, इसके जो माँ बाप को प्रॉब्लम नहीं, आपको जो क्या प्रॉब्लम है? जो क्या आर्गुमेंट है आपका? नहीं, अब डॉक्टर साहब, जो प्यूबर्टी जो आती है लड़कियों, वही लड़की से तो शादी होती है ना। हाँ तो तो वो हाँ, प्यूबर्टी तो वो 12-13-14 साल में, आपके हिसाब से तो हाँ, प्यूबर्टी का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन आ जाना। 12 साल, 13 साल, 11 साल, 14 साल, 15 साल कभी भी आ सकती है। वो देखिए, मेंटली मेच्योर होगी क्या कि ना कहने के लिए? क्या बात देखिए कर रहे हो आप? खासकर इंडिया में जो है ना, बिलो 18 ईयर जो है ना, मुसलमान लड़कियों की शादी नहीं होती है। इंडिया में और वो इंडिया में इंडिया में 15 साल जो है लीगल है, इस्लामिक मुस्लिम एक्सेप्शन इसमें है, सही है लीगल, सही है सही है सही लीगल है, मगर लीगल है, नहीं होती है लीगल। प्रॉब्लम। देखिए भाई, देखिए मुझे पता है ये लीगल है, आप जो कह रहे हैं, मगर जो है ना, नॉर्मली एज में शादी नहीं होती है, उसको प्रॉब्लम अरे होता है। नहीं होती है, मुझे नहीं पता। इस्लाम अरे में तो बच्ची के साथ भी लीगल है। इंडिया में नहीं 15 साल तक लीगल है। नहीं, इस्लाम में है तो आप कानून बता है, दिया ना आपने। कई कम्युनिटीज को है ना डॉक्टर साहब, कई जो है ना अरे ट्राइबल कम्युनिटीज नहीं है क्या? मैं तो इस्लाम में तो कितनी भी एज की अलाउड है ना, अगर आपके हिसाब से हैज आ गया आपके हिसाब से, उसके तो हिसाब से तो भैया अगर प्रैक्टिस 11 साल। नहीं, नहीं प्रैक्टिस में जो है ना ऐसा नहीं है, अबाउट यार 18 ईयर्स के प्रैक्टिस बाद में कुछ भी हो, इस्लाम ने अलाउ किया है ना कि आप बच्ची से शादी करो, और आप बच्ची को एक्सेप्ट कह रहे हो कि वो कंसेंट को रिजेक्ट कर नहीं। सकती है। शी इज नॉट इवन मेंटली मेच्योर, शी डजंट नो, मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको, और उसकी शादी आप निकाह करवा रहे हो, और निकाह में कह रहे हो कि उसके पास राइट था रिजेक्ट करने का। डॉक्टर साहब उस जो ऐसे, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, ये बहुत सारे ट्राइबल्स को भी जो है ना ये छोड़ दी गई है लॉ अरे में, भैया मगर उससे ये क्या है, ट्राइबल्स को दी गई उससे आपका वो सही हो जाता है क्या? आप जो नो कह नो, रहे हैं इस्लाम सही हो नहीं जाएगा मैं उससे? ये कह रहा, मैं बहुत हम इंडिया में हमारा टॉपिक है परसेंटेज। अकॉर्डिंग टू पंजाबी इस्लाम, भाई, अकॉर्डिंग टू हाँ, ठीक है, इस्लाम, पंजाबी अकॉर्डिंग भाई टू मैं अकॉर्डिंग इस्लाम। समझ गया। टू इस्लाम जो है ना, जो ठीक, बालिग लड़की है ना, वो उसकी मर्जी होगी, वो हाँ करेगी तो और शादी होगी। मैं बोल दूं, मैं इंडिया में बिल्कुल परसेंटेज कम है जो है ना, 14 अरे 15 यार ईयर्स के जो है ना, ये बहुत आपकी कम है। बुक में लिखा हुआ है,
दी और एक परसेंटेज बात जो है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ जो आप बालिग लड़की होगी उसकी मर्जी से शादी होगी। और भाई आप एक जो बात बालिग कह रहे हैं, आप बालिग का मतलब डेफिनेशन अलग है ना इस्लाम में। बालिग का डॉ- डेफिनेशन इस्लाम के हिसाब से तो भैया मेंसेस है, दैट इज नॉट बालिग एक्चुअली। डॉक्टर साहब, वो और आपका शादी के बाद इस्लाम जो का है ना डेफिनेशन अलग है निकाह का। शादी के बाद हस्बैंड का नाम लगाना मैंडेटरी नहीं है। लड़की जो है ना अपने बाप का नाम मुस्लिम वाइफ जो है ना अपना बाप का नाम ही लगाती है। वेरा दूसरे कम्युनिटीज में देखा गया है कि जो है ना वो अपने हस्बैंड का नाम लगा देती है। नहीं मतलब मैं नहीं राइट नहीं कह रहा लगाती हूँ, है, मैं राइट नहीं कह रहा हूँ, ये एक जो है ना ओके। मतलब अच्छी चीज है। आजकल लगाती हैं, आजकल हाँ बाप नहीं, का नाम ही अरे लगता है, भाई मैंने देखा हुआ लगता है उसमें लगाती है आज अच्छा, मुसलमान उससे लगता है। उससे से नहीं ठीक है, नहीं नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो वो सभी रख रही थी, आयशा भी रखती थी, उससे क्या फर्क पड़ा? उनकी लाइफ में नहीं क्या मैं डिफरेंस आया? फर्क प्रैक्टिकल लाइफ लाइफ में, नहीं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिकल है लाइफ वो। में क्या इम्पैक्ट पड़ा? बहुत अच्छा है ना भाई। आप आपने बात अरे क्या जो है ना प्रैक्टिकल शादी लाइफ में उनको तलाक का, उनको क्या बराबर हक मिल गए क्या? उनको क्या वाइफ बीटिंग वाली वो आयत खत्म हो गई क्या? मतलब उसे प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट नहीं, पड़ रहा है जो आप हदीसों कह में तो रहे हैं? भाई, हदीसों में तो उसको ये कहा गया कि प्रॉफिट ने कहा कि जो है ना आप मुझ में से नहीं है जो अपने तो वो वाइफ अपने जो है बीटिंग ना वाली आयत कौन सी है? हाँ 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 सबसे पहली बात आप है कि वो रिस्ट्रिक्शन है, हदीसों में है कि जो रिस्ट्रिक्शन है है, ना, खातून को हाँ नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शंस भी है, और रिस्ट्रिक्शन है? हदीसों में वो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जब लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है तो तुमने कंट्रोल करना है। मर्द को कहा गया, स्पेशली औरत को नहीं कहा गया क्या कहा गया है? कि तुमने रिस्ट्रिक्ट करना है। ये अगर फिजिकल होने का खतरा है तो तुम ये उससे बचो। उसका तरीका यह है कि तुम पहले उससे बेड लदा कर लो, उससे अच्छा, बातचीत खत्म करो, उससे बेड लदा कर लो। फिर भी मामला हल ना हो तो तुम उसको फिजिकली पकड़ सकते हो। मसलन वो अगर कोई लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई है तो उसके बाजू पकड़ सकते हो, लेकिन उसकी जोर से ना पकड़ो कि निशान पड़े। ये वो जितनी जो भी स्टोरी सुनाई है, ये जितनी भी स्टोरी सुनाई है, आप उस पकड़ आयत से सकते दिखा। हैं कि पीट सकते उसकी वजह ना थोड़ी अकल चाहिए ना। पीटो है, बात पीटो मार सकते हो। हाँ जी सर, मेरी बात सुने। बात ये पकड़ना है नहीं है, कि वो मारना वर्ड है। जो है ना, अरे वर्ड हमीद भाई, पीटो बोल के कहीं को झूठे बातें कर रहा जी, कहाँ लिखे पीटो बोल के अभी बात खोलते हैं कर रहे कुरान, कोई बात नहीं, आप इनको यार समझाने नहीं दो। नहीं, एक मिनट, अरे वो जो अरे वर्ड कह रहे हैं ना प्रॉफिट वो की बिल्कुल हदीस है, है। आप में से मेरे साथ अरे वो नहीं है जो औरतों को मारता है। मिसवाक से सहलाते है क्या? नहीं नहीं, ये पीटो बोल के नहीं है, ये विश्वास बोल से रहे मारो, वो जाकिर नाइक बोले, लेकिन वो नहीं मारो मिसवाक से बोल के तो दूर मैं बोलेंगे ना रहिए, भाई नहीं सर, तेलंगाना सर भाई। बात मिसवाक सुने से सहलाते लेकिन मैं होंगे। अपना पीटो हामिद वाला भाई। लफ्ज वापस लेता हूँ, अरे मारो है, मारो। हाँ हमीद भाई बात सुने, आखिरी हमीद बढ़ा भाई के बात बोल सुने, दिए एक मिनट यार, एक मिनट थोड़ा सर, एक मिनट। बात हाँ ये बोलिए। है कि देखें, जब एक वर्ड यूज होता है ना फिजिकल होना, ठीक है, फिजिकल होना से मुराद मारना भी होता है, उससे मुराद हल्की सी थपकी देना भी होता है, उससे मुराद किसी का बाजू पकड़ना भी होता है। इसके मल्टीपल मायने होते हैं। जब तो मुराद सो तो मैं आप लूंगा ना। ये अंडरस्टैंड करें, आप ये अंडरस्टैंड करें कि जब वो आयत का आप कॉन्टेक्स्ट देखें, वो सिचुएशन ये बता रहा है कि लड़ाई वाली सिचुएशन है, उसमें वो हर तरह से कुरान रोकने की कोशिश कर रहा है कि मार कुटाई और ऐसा कोई मसला ना हो। वो हर तरह से कोशिश कर रहा है, तो एंड में वो कह देगा कि मारना शुरू कर दो। ये तो अजीब इलॉजिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। भाई अंडरस्टैंडिंग जो लिखा है वो अगर लिखा हुआ है ना, वो आप देखिए, वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से ला रहे हैं? वर्ड वर्ड को समझना, देखे ना, मैं बार बार कह रहा पदरी हूँ कि बोलना। मारना भी होता है, किसी को रोकना भी होता है, फिजिकली रोकना भी होता है, उसका मतलब किसी को थपकी देना भी होता है, किसी को मजाक में हल्का सा टच करना भी का मतलब भी होता है उस वर्ड से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि कौन से अप्लाई होता है बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, तो मारना भी अलाउड है ना कॉन्टेक्स्ट में? नहीं अलाउड ना। अगर कहाँ मारना लिखा है ये? इसमें तो मारना लिखा हुआ है, जब मैं क्या करूं इसमें? अल्लाह ताला हस्बैंड को समझा रहा है कि रोको क्या अपने समझा आप रहा को, हूँ? रोको अपने आप को, और एंड में वो कहते हैं मारना शुरू कर दो। अजीब अजीब गरीब कहाँ बात लिखा है रोको? कहाँ ये इस आयत में रोको कहाँ लिखा है कि वो रोको? बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जब सरकशी, यानी कि जब औरत और मर्द के दरमियान, सरकशी से मुराद है कि औरत मर्द की नहीं सुन रही और मर्द को गुस्सा चढ़ रहा है कि मेरी नहीं सुन हाँ रही, ठीक है। हाँ अब वहां पे लड़ाई वाली सिचुएशन होते होते बढ़ती जाती है, ठीक है। हाँ एक हाँ। मिनट, जब मर्द का दिल करे सेक्स करने अरे का, रुकिए औरत रुकिए उठनी रुकिए पे प्रेग्नेंट रुकिए, प्रेग्नेंट अरे औरत। पंजाबी साहब, तो वो इनको अच्छा करने ठीक दीजिए, है। इनको करने हाँ, दीजिए, ये वहां बड़ी पे अच्छी बता रहे हैं, बता। हाँ, जी। वहां पे वो बढ़ती जाती है। तो वो हाँ उसमें वहां पे उसको कहता है, बार बार कहता है कि अल्लाह ताला कि पहले बात करना बंद कर दो, वो फिर बेड लदा कर लो, एंड वो सारी चीजों से रोकते रोकते एंड में कह देगा मारना शुरू कर दो। जिस चीज से रोकने के लिए सारी चीजें समझा रहा है, एंड में वो आके कह देगा मारना शुरू कर दो। अब मुझे नहीं पता यार क्या कहना शुरू कर देगा, जो लिखा है उसका मतलब ये बताइए ना है आप। कि एंड फिजिकल एंड में उस वक्त हो रोकने के लिए। अगर अच्छा। अगर बेड लदा से भी बात नहीं बन रही, अगर हम्म। अगर जो है बात बंद चुप हो जाने से, खामोशी से और बात ना करने से भी बात नहीं बन रही, बेड लदा करने से भी बात नहीं बन रही, तो फिजिकली तुम उसको रोको, यानी कि बाजू से पकड़ के उसे समझाओ। ये लिखा है ये अगर बाजू बाजू ये औरत मारने पे आ जाए तो उसको तुम यहाँ तो नहीं बाजू से लिखा रोक हुआ दो। है। यहाँ ये भाई मारने वाला तो औरत का मारने वाला नहीं है यहाँ पे ना, इसमें। कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके ही समझ आएगी ना बात। तो ये तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ जो आप समझा रहे हैं, इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। तो मैं तो यही तो बता रहा हूँ कि वो वर्ड का हाँ, मतलब ही मल्टीपल मायने है। वो उसका मल्टीपल मतलब खुदरी ये है, ये
फिजिकली रोकना भी उसका मतलब निकलता है, उसका मतलब मारना भी निकलता है, उसका मतलब मजाक से थपकी देना भी निकलता है, उसका बाजू पकड़ना भी निकलता है। अच्छा, तो ये जो आपके अंडरस्टैंड ना। और फिर उसके बाद जो अहादीस है वो फर्दर उसको एक्सप्लेन करती है इस बात को, और दूसरी आयत कुरान मजीद की बार बार इसको एक्सप्लेन करती है कि तुमने बीवी के साथ तुमने जो पेश आना है, तुमने उसके साथ हुस्न सलूक से पेश आना है, उसको खुश रखना है। तो उसमें अब अगर एक और बंदा औरत को ऐसा मारेगा तो खुश तो नहीं रहेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट आयत में लिखा हुआ है कि अगर वो मान जाए, अब आप मारेंगे तो कोई औरत मानेगी? वो तो और अब आपकी दुश्मन बन जाएगी। नहीं तो फिर मारने का फदरी भूनना क्या होता है? वही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे अप्लाई मतलब हो रहा है कि फिजिकली तुम उसको बाजू से, फॉर एग्जाम्पल बाजू से पकड़ के रोक लो मैक्सिमम। अच्छा, बाजू से पकड़ के रोक लो, ये मतलब है इसका? रोकना, हाँ रोकना है कि अगर वो मारने पे आए, अगर वो मारने पे आए। अच्छा 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 अच्छा, पहले अगर आपकी बात नहीं सुनती है तो पहले आपको समझाना है और बेड अलग करना है, और फिर अगर वो मारती है तो उसको पकड़ना है। ये कहाँ लिखा, कहाँ है ये पूरे की पूरी स्टोरी आपकी? ये जो अगर उसने मारती है, ये आपकी कहाँ से उपज है? करेंगे तो फिर ही समझ आएगी ना। अरे भैया, जो आपको स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है भैया, स्कैंडल पहले सुनो आपकी अरे आप जो कबूतरे उड़ा रहे हो, आप अपनी ना, जो आपकी जो है ना, जो आपके मौलाना जो उसकी आप मुझे प्रूफ दिखा दें, ये एक्सप्लेनेशन आप छोड़िए हम बाकी सबकी, आप जो क्या कहते हैं आपका जो है ना सेक्ट, उसकी दिखा दें ये वाली एक्सप्लेनेशन 434 निकाल के वो दिखाएं, हम वो पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें पहली बात सुनिए, इसमें पहली बात तो फर्स्ट सेकंड कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ये ब्रैकेट में है फर्स्ट वाला, इफ दे परसिस्ट ये भी ब्रैकेट में है, बट इफ दे स्टिल परसिस्ट ये ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब ब्रैकेटें डाल के डाली हुई है। इसमें सिंपल लिखा है कि भैया अगर आपकी नहीं बात सुनती, समझाइए, बेड अलग कीजिए और मारिए, इतना ही लिखा है। बाकी इसमें जेंटली भी ब्रैकेट में है, फर्स्ट भी ब्रैकेट में है, इफ दे परसिस्ट भी ब्रैकेट में है, बट इफ दे स्टिल परसिस्ट भी ब्रैकेट में है। आपको वेबसाइट भेज दूंगा, उसको पढ़ें आपको सारा। नहीं, मेरे को क्यों भेजें? अभी यहाँ पे दें, अभी सारा दिन। अरे अभी सारे कॉन्टेक्स्ट ही समझेंगे तो आप जो मर्जी बनाते रहे, आप जो मर्जी बनाते रहे। क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका 434 का? मैंने तो आपको लॉजिकली समझाया है, आप उसको समझना। कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि कोई लड़की मार रही थी अपने हस्बैंड को और उसके लिए कहा गया कि हाथ से पकड़ के रोकना, ऐसे लिखा हुआ होगा। वो रोकने की कोशिश कर रहा है, एंड में कहेगा कि तुम मारना शुरू कर दो। ये तो रोकना कहाँ लॉजिकल ना, ये बात ही लॉजिकल है। और उसके बाद फौरन बात करें कि मारो तो मान जाएगी। गर्ग साहब, मारो लिखा है क्या वहाँ? फदरी बोलना स्ट्राइक दम लिखा है, बिल्कुल ठीक है। रोकना लिखा है, रोकना। एक मिनट, रोकना लिखा है क्या? मुझे एक बात बताएं, इंग्लिश में वर्ड फिजिकल होना से मुराद मारना भी हो सकता है, किसी को पकड़ना भी हो सकता है, किसी को थपकी देना भी हो सकता है। देखो, मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूँ, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड करें कि क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, क्या अप्लाई होगा। आपका कौन सा आलिम, आप खोलिए ना वो, आप एक सेकंड, आपकी कौन सी है वो? अली डॉट कौन सी अली आपका कुछ है ना वेबसाइट में? खोलता हूँ, आपकी वेबसाइट से ही पढ़ते हैं। छोड़िए आपका देखते हैं आपके आलिम क्या समझाते हैं। चलिए आप आगे बताइए स्टोरी जो बता रहे हैं। मैं आपको वेबसाइट भेज सकता हूँ। नहीं है मेरे पास वेबसाइट आपकी, मुझे पता है। अली इस्लाम है ना आपकी? हाँ जी, अहमदिया की अली इस्लाम है ना आपका? अरे अली इस्लाम.org है आपका क्या? अहमदियों की वेबसाइट। आप पता नहीं नई स्टोरी, फदरी बोलना का स्टोरी। हाँ, जो भी लिखे ना कि कैन मैन भी फिजिकल करके ना आगे लिख दे अहमदिया। अरे कैन मैन फिजिकल के छोड़िए, मैं सीधा कुरान देखता हूँ आपके क्या स्टोरी सुनाते हैं उसमें, स्टोरी पढ़ता हूँ मैं आपकी। कोई बात नहीं, बाकी बात करते जाइए। हाँ कोई बात नहीं, आप बात करते जाइए बाकी, ठीक है? आपकी कहानी पढ़ लूंगा वहां से, आपकी गप कहानी नहीं, लॉजिक। अरे लॉजिक, और यहाँ कुरान में लॉजिक और कुरान की बात ना कीजिए। The reason why I'm taking this meaning. अरे रीजन इज, देयर इज नो, व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि भैया आदमी को एक ऊपर है हक है, उसको ज्यादा हक है। आदमी जो है ऊपर है औरत से। आदमी जो है पहले अगर उसकी बात ना माने तो आदमी उसको समझाए फिर, और बेड अलग करे और मारे। सर्टेन केसेस में और सर्टेन केसेस कुछ नहीं लिखा हुआ ना ऐसा। औरत ऊपर है, सर्टेन केसेस में मर्द ऊपर है। कौन से केसेस में औरत ऊपर है? सही कह रहे हैं भाई अहमदिया भाई, आप सही कह रहे हैं। गो हेड आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा। जैसे जब माँ को, जैसे माँ का कहा गया है कि सबसे ज्यादा अहमियत माँ के रोल को दी गई है, 3 गुना ज्यादा बाप से ज्यादा दी गई है, वहां पे फिर आप कहें कि जो मर्द को बराबर हक नहीं दिया जा रहा। क्या रोल है माँ का? ऊपर क्या रोल है माँ को? एक्स्ट्रा वो मिलता है क्या? माँ के चलाने वाली माँ है, बच्चों को चलाने वाली बनाने वाली माँ है। और मर्द को लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो औरत को इंपॉर्टेंस दे घर के मामलात में। इसलिए खासतौर पर लिखा हुआ है कि माँ के पांव तले जन्नत है। तो जन्नत में माँ के पाँव में हुए घूम रही हैं क्या, या फ्रूट घूम रहे हैं? क्या है ये? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, तो जन्नत उसको खुश रखो बीवी को। क्यों? क्योंकि घर जन्नत बनेगा। और दूसरी बात है कि वो मैनेजमेंट में बेहतर है, घर की मैनेजमेंट
बेहतर है वहां पे। अच्छा, बाहर नौकरी करने में बेहतर नहीं है वो? घर पे बुरके में बांध के उसको घर के बाहर ना निकलना, ना महरम के महरम और ना महरम का डिफरेंशिएशन करके घर के अंदर बुरके के अंदर बंद करके, वो है उसकी सारी इंपॉर्टेंस। आप क्या कह रहे हैं? और एक बात सर्टेनली अंडरस्टैंड करें कि जब भी दो इंसान इन्वॉल्व होते हैं ना, एक बंदे को एक सर्टेन रोल में एक बंदे का किरदार वो कहते हैं द एंड पॉइंट, और उसे क्या कहते हैं द फाइनल आंसर। मतलब एक की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो है। हर मामलात में किसी केस में औरत है, किसी केस में मर्द है। अगर दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, मसला हल ही ना हो। तो लड़की को घर के अंदर रखा गया है ना, बाहर नहीं डालना है ना, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, सहवाग जब मारता है तो तेंदुलकर नहीं मारता, तेंदुलकर जब मारता है तो सहवाग नहीं मारता, बहुत कम होता है, दोनों भी मारते हैं। तो ये इनमें से लड़की कौन है? इनमें से लड़की कौन है और लड़का कौन है? क्या तेंदुलकर सहवाग कैसे आ गए? क्या बात कर रहे हैं यार? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या एग्जांपल दे रहे हो? मतलब फीमेल मेल क्या? नहीं यार सुनो तो फीमेल सब की बात हो रही है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक मतलब दोनों को बेसिकली इस्लाम में कहा गया है कि जो फीमेल है वो घर में रहेगी, बुरके में बंद रहेगी, 4 लेके आ सकते हो, उसको तलाक दे सकते हो, उसको इनहेरिटेंस में हक आधा मिलेगा, उसको मार सकते हो। और बाहर का जो क्या आपको गुस्सा मेरा अपना, आप ही तो समझा रहे हो अभी। नहीं मेरा एजेंडा कैसे? अभी तो समझाया उन्होंने कि रोल है, डिफरेंट रोल है उसका घर में रहने का। उसको जो अहमदिया भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। औरत का मैनेजमेंट जो है ना, घर का मैनेजमेंट जो है ना औरत के हाथ में, औरत अच्छा मैनेज करती है तो अल्लाह ताला ने उसको। तेलंगाना भाई की बात सही है, जैसे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बराबर है ना, बराबर है वो तो। बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, जन्नत का दरवाजा है। अब देखो वो माँ अगर ऊँट पे बैठी है ना और उसके खासम को अगर मन हुआ मामलात करने का तो उसको उसी समय उतरना है। अरे यार तुम भी यार तुम वहां क्यों जा रहे हो? माँ और बाप का मामला है तो वहां नहीं जाने का। वो नहीं, वो माँ है ना, वो तब भी माँ है ना, ऊँट पे बैठी तब भी। अरे यार वो जो है ना वो जो जिद्दी बीवियां जो होती है ना, उनको अल्लाह कह रहा है कि मैं अपने अच्छा उसमें कंडीशन अप्लाई भी है, हाँ बात समझो यार तुम लोग जो है ना मुसलमान वो थोड़े लेडीज होते हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हस्बैंड के साथ, तो उनके लिए, वो सबके लिए नहीं है यार, वो जो है ना ताकि वो जो रिलेशनशिप ना टूट जाए, तो उससे उसकी वजह से ऐसा अल्लाह ताला अगर बीवी को बंदा मारेगा ना, अगर अल्लाह ताला कहेगा ना कि औरत को मारो, औरत को मारो, तो वो रिश्ता कायम नहीं रहेगा। ये भाई ये समझते नहीं है भाई ये लोग जो है ना। भाई रिश्ता जब आपने हर चीज का जो है औरत की नेचर को देखें आप। नहीं है तो हाँ तो वो मन नहीं है तो भी कर थोड़ा मन बनाओ, नहीं है तो आपका रिश्ता बचेगा ना। लड़ाई मतलब डोमिनेट तो हुआ ना डोमिनेशन। यार मन नहीं है, मन तो किसका होता है? मन दुनिया में होता है आपका जो है ना, आपका टीचर आपको मार के पढ़ाता नहीं है, टीचर चलो पढ़ो होमवर्क करो, स्टूडेंट का मन होता है। क्या बात करते हो यार, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। स्टूडेंट टीचर पे कहां चलेगा यार थोड़ा लागे। मन किसका होता है यार? तुम्हारा मन होता है ड्यूटी जाने के लिए, तुम्हारा बॉस जब तक तुमको कटाई नहीं करे। यार तुम थोड़ा समझो यार, थोड़ा समझा करो बातों। क्या समझ लो बातों को। अहमदिया भाई बोलिए, आप बोलिए। कहाँ चले गए? तो बात ऐसी होती है ना। हाँ जी आप क्या बोलना था? आप बोलिए, आप जो कह रहे थे ना, मैं आपको सेकंड करूंगा। आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, आप एक मिनट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। तेलंगाना मुस्लिम मन क्या होता है? क्यों हर टाइम मन करता है? जब मर्जी मर्द का दिल करे और औरत मना नहीं कर सकती। इसमें क्या एक्साइटमेंट है? नहीं देखिए, रेप हो गया ना, ये तो औरत का रेप हो गया ना। क्यों जबरदस्ती? उसको करना ही पड़ेगा, नहीं तो औरत जानना में उसको। अच्छा नहीं, उसी में जो अभी आपने एग्जांपल पहले दी कि वो उसको पकड़ेगा। देखिए कोर्ट्स में कई रूलिंग आए कि जो ना अभी इंडिया जो ना उतना आगे नहीं बढ़ा है मैरिटल रेप की जो है ना कानून, वो लानत देंगे, फरिश्ते लानत देंगे सारी रात उसको, औरत को। सुनो भाई, ये जिद्दी लानत देंगे नहीं देंगे? जिद्दी नहीं, जिसने मना कर दिया जबरदस्ती है क्या? जब अगर औरत का मन नहीं कर जबरदस्ती है क्या? आप मैरिड हूँ, बताओ। तो आपको नहीं लगा आपकी लाइफ में कभी आपकी बीवी ने आपके साथ कुछ ऐसा? तो ये इसको यही तो अंडरस्टैंडिंग, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। जिद्द नहीं बोलते, अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। वो रोटी पका लिया तो भी उठ के करे। आपके घर में होता होगा ऐसा, फिर मैं आपको तो यही बोलूं ना मैं। नहीं, देखिए बात समझिए। कोई भी जरूरी काम कर रही है, कोई जरूरी काम कर रही है, वो अपना काम छोड़ेगा। मेरा मन कर रहा है, मैं बाहर से घूम फिर के आऊँ नबी की तरह, तो मैं अभी करना है तो करना है। पंजाबी भाई अंडरस्टैंडिंग चीज को बोलते हैं।
संदीप अब्दुल जी, भाई भाई आप उल्टा मतलब निकाले। ये उनके लिए है जो 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 आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता ना टूट इसमें जाए, गर्मा इसमें गर्म नहीं बहस, नहीं नहीं उनके नहीं लिए है नहीं, ये उनके जो लिए है ना, नहीं है, ये बात उनके लिए नहीं, नहीं उनके है। लिए ये मेल हमारे डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, नहीं ये नहीं मेल डोमिनेट, डोमिनेट ये कर रहा है आप औरत को, ये सुनिए औरत को डोमिनेट नहीं कर रहा है, नहीं नहीं डोमिनेट सीधा नहीं है सीधा ये दिख रहा है। भाई पंजाबी समझिए बात को। ये आप रिश्ता बड़ा नाजुक होता है, कभी जो है ना मर्द कैसे गुस्से में ना आ नाजुक है? जाए सिर्फ औरत की तरफ से ही नाजुक है, मर्द की तरफ से नहीं है, वो नहीं समझ भाई सकता। मर्द को ही तो अमूमन। समझाया गया है रिस्पेक्ट होने हाँ का, फिर मर्द को क्या है, समझाया नहीं, गया बात कि इस समझा औरत, बात करो के यार तुम लिए जो है ना। अगर औरत नहीं औरत की मानेगी जो तो है ना, इवन फरिश्ते सारी औरत रात को उसको क्यों बददुआएं देंगे। नहीं नहीं अगर औरत नहीं और मानेगी औरत तो एक्सपेक्ट औरत को फरिश्ते सारी रात लानत देंगे, कोसेंगे। संदीप वो औरतों क्यों? को क्योंकि वो औरतों को थोड़ा डरा रहा है अल्लाह के जो है ना तो क्यों डर रहा पति है के, अल्लाह? बताओ क्योंकि वो यार। ये क्या मैरिज बात टूट हुई? ना जाए, मैरिज आगे जाके टूट ना जाए और उसका बात ये और अलग नुकसान कैसा ना है? हो जाए। किस बात से तो मैरिज टूट अल्लाह जाएगी? अगर औरत ने मना कर दिया, अरे तो दोनों को अगर डराओ औरत ने ना, मना कर मर्द दिया को तो क्यों? मैरिज टूट जाएगी। सर के मर्द को डरा जो दे है ना उसको कि तू नहीं नहीं अगर उसका मन नहीं कर रहा तो अल्लाह मना मत कर। नहीं अगर पंजाबी मर्द को भाई डराए ना मर्द कि की अगर औरत नफसियत ने को अल्लाह मना कर जानता है दिया तो मत भाई। कर। ये अल्लाह कैसा मर्द मर्द की है? नफसियत और को ये अल्लाह कैसा अल्लाह जानता है? है, मर्द क्योंकि की मल्ला नहीं क्योंकि मल्ला अल्लाह मर्द है ना, अल्लाह मर्द है इसलिए जानता है ना हाँ आपको। नहीं अर्ध औरत औरत की भी जानता है, इसीलिए औरत को डरा रहा नहीं है नहीं नहीं, वैसा मत कॉपरेट। अरे अरे बात मतलब समझा करो भाई औरत पंजाबी भाई। कॉपरेट करे, मर्द नहीं करेगा। मर्द तेलंगाना भाई, मर्द तेलंगाना भाई, मर्द कॉपरेट नहीं करेगा, औरत करेगी ना, यही बात हो गई। नहीं ये मैरिज बचा रहा है अल्लाह दोनों की इस तरीके से। अरे तो मर्द को हटा देना, फिर मर्द को हाँ समझा दे भाई वो ठीक नहीं है। नहीं अगर वो समझदार होता तो वो प्रेग्नेंट हो, करता ही क्यों। वो 9th सम मंथ में नहीं प्रेग्नेंट हो, ऊँटनी पे बैठी हो तो भी वो मना नहीं कर सकती, उसको करना नहीं पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ताला आपको जो है ना ये है सलाती। वो नहीं पंजाबी भाई आप गलत देख रहे चीजों को मर्द सही को समझाई नहीं नहीं इसको नहीं यहाँ पे नहीं नहीं नहीं। नहीं ये रिश्ता बचाने के लिए, मैं मैरिज गलत बचाने बोल के रहे हो? लिए। मैं गलत नहीं, मैं मर्द जो को सोच रहा समझा हूँ मैं दो, वही मर्द को समझा दो। आज समझ नहीं गया तो गलत बहुत बोल रहे अच्छी हो, बात है। नहीं गलत बोल रहे हो। नहीं लॉजिक, समझ ये गया तो लॉजिकल बहुत बात अच्छी ही बात नहीं है। है, कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक ही है औरत लॉजिक। 9th मंथ प्रेग्नेंट औरत ऊँटनी पे बैठी है, जा रही है डिलीवरी करवाने, मर्द का दिल कराया और उसको ऊँटनी से उतर के नीचे उसके साथ करना पड़ेगा, नहीं गलत तो गलत रिश्ते गलत सारी रात गलत लाने देंगे। गलत गलत यही गलत बात है। गलत बिल्कुल पहले गलत, तो बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप जो है ना, ये जो है ना ये बात सही नहीं है। ये अल्लाह ताला जो है ना दोनों की मैरिज को बचा रहा है कि आगे बात ना बढ़ जाए जो तो है ना मर्द को औरत जो। समझा दो। मैं अरे ये समझने तो वाला होता तो मर्द की आपकी नफ्सियत से अल्लाह सारी जाहिर है। सारी बातों में जो आपने 9th जो जैसे 6-7 पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी 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 यही नजर आई है, या गिफ्ट नजर आए हैं, वो मर्द भी पेरेंट्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की, बार बार मर्द की। हाँ तो फिर इसमें औरत को क्या मिला? वो तो क्या औरत रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरों को दे दी, गिफ्ट है, क्या या तो औरत पेरेंट्स को को गिफ्ट मिल अगर गए, औरत देखिए, या जहां तो तक मर्द पेरेंट्स को को कहा गिफ्ट गया है, मिल गए। जहां तक कहा गया है कि अगर इलॉजिकल बात एक्सपेक्ट ना करो कि लॉजिकल डिस्कशन से अपनी बीवी का ज़हन जो खराब करोगे, क्योंकि खातून एक नाजुक मिजाज है, उसका ख्याल रखो, बहुत ज्यादा उसे घिस घिस करके बातें ना करो। वो जो है जो मर्द आपस में बातें करते हैं उसका एक्सपेक्ट ना करो कि तुम औरत अपनी औरत को आप खुद समझोगे या अल्लाह समझेगा? अपनी वाइफ को आप समझोगे। हर औरत सेम नहीं होती, हर औरत सेम नहीं होती, आपको अल्लाह समझा रहा है, खुद नहीं पता आपको। सब औरतों को सेम कैटेगरी में खड़ा कर दिया, सब मर्द सेम कैटेगरी के नहीं हो सकते। संदीप भाई कितना अच्छा अल्लाह समझा रहा है, समझने की कोशिश कीजिए भाई। वो समझ गलत समझा कितना रहे अच्छा औरत की ना कुछ गलत नहीं समझा रहा है आपकी जो है ना सारी मर्द औरतों की डेफिनेशन अल्लाह एक्सप्लेन कर रहा है, राइट? आपको अपनी औरत का नहीं पता, अल्लाह को पता है, यही तो हो गया ना। अल्लाह औरत मर्द को सब जानता है, कितनी अच्छी तरीके से जो है ना ये जो है ना आप नहीं इस्लाम समझ रिलीजन रहे हो फॉर ना द अपनी मास। औरत को। नहीं समझ, आप नहीं समझ रहे हो। आपको जो है ना अल्लाह की पूरी बातें सही है अपनी हर किसी की पर्सनल लाइफ में। आप भी सोचते होंगे, आप घर पीछे जाके सोचते होंगे कि अल्लाह ने सही किया था कि जो है ना औरत को बोला था कि जो है ना आप अगर मेरे साथ ये जो है ना प्यार नहीं करोगे तो लानत। तो कहीं आपकी हम सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है ना, तो जब ऐसा होता है हमको फील आता है कि जो है ना, तो ये कितना जो है ना प्रैक्टिकल अल्लाह है। देखिए ये आपकी सोच है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ, तो आप उसको सोच, आपने अपने उसको सोच बना लिया, लेकिन आप औरत को समझोगे नहीं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाओगे, आप उसको मौका नहीं दोगे, आप उसको छोड़ोगे नहीं, आपका दिल कर रहा है तो आप रेप करोगे, राइट? कभी कभी नहीं गलत बात है, गलत रेप जो हो गया, अगर उसका कंसेंट नहीं है, वो डर के मारे करेगी तो रेप है। नहीं जबरदस्ती करोगे तो रेप है। नहीं वो डर के मारे ऐसा नहीं है, जो उनके लिए है जो कोऑपरेट नहीं करते। देखो ठीक कह रहे हैं, देखो संदीप भाई आप फालतू का लड़ रहे हो, तेलंगाना भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर कॉपरेट नहीं करेगी तो मैं जबरदस्ती करेगा। और देखो ये दूसरी बात भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर देखिए समझ थी उनको, अल्फा मेल की समझ थी। अल्फा मेल की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि औरत को दबा के रखने का है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। अगर नहीं मानेगी तो उठा के आप तलाक बोला, चाहे 2 महीना 3 महीना जब भी निकाल सकते हैं, एकदम पूरा राइट है आपको। एकदम ऑर्डर करोगे सेक्स मिलेगा, ऑर्डर करोगे घर से बाहर। एक है सर के ऊपर तलवार लटक रही, दूसरी ले आऊंगा, दूसरी है, तीसरी ले आऊंगा, चौथी ले आऊंगा।
उठा ऐसी के बाहर फेंक दूंगा। नहीं, गलत ठीक है, बात है। पिटाई ये भी कर आप सकता अपना हूँ। प्रोपेगेंडा अल्फा कीजिए, मेल, पिटाई भी कर गलत। सकता हूँ। नहीं, मुस्लिम यार फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। ये आप अरे आपका होता नहीं प्रोसीजर होता, मुझे नहीं पता यार, ये लिखा हुआ या है, मैं नहीं तो है, ये बता रहा हूँ। लिखा हुआ ये आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हैं अल्लाह ताला जो है ना, उन दोनों हाँ, को जो है ना आपस में लाने के लिए, उनकी जिंदगी बचाने के लिए, कोई गुस्से में मर्द उल्टा पुल्टा काम ना करे, ये वो औरत को बोल रहा है अल्लाह ताला। ऐसा क्या, औरत ऐसा को भाई बोल रहा है कि देखो अगर बात नहीं दो थोड़ा सुनेगी तो समझो। ना हस्बैंड थोड़ा है, थोड़ा सा समझाएगा और बेड अलग कर लेगा और थोड़ी सी पिटाई कर देगा, तो देख लो, समझ जाओ, यही कह रहे हैं ना अल्लाह ताला। वो मान लिया नहीं मैंने नहीं आपकी बात। नहीं 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 नहीं, आप अग्रीड, देखिए, आपको टोटली पता अग्रीड। है अल्लाह ताला जो भी करा है जो है ना, औरत के ताल्लुक से बिल्कुल सही करा है कि जो है ना, उससे जो है ना आप ये करो, आपकी लॉन्ग रन में मैरिज बचती है, आपकी लाइफ बचती है, तो वही कभी मूड पे। वही तो कह रहा हूँ ना मैं, थोड़ा मूड पे लगा वगा देते हो कभी कभी, तो ठीक है ना, अल्लाह ने यार अलाउ हम कर सब दिया, मैरिड कूल है तो है। आपको नहीं, हम सब मैरिड है, हम भी तो गुजरे होंगे ना ये दौर से, जो है ना, अगर हाँ तो मैं ऐसे एग्री में कर रहा हूँ ना आपसे, मैं कह तो हाँ, रहा हूँ कभी कभी लगा देना बनता है, तो अल्लाह ने अलाउ कर दिया उसको, क्या बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग थी अल्लाह को, तो क्या इशू है इसमें? ये अल्फाज सही नहीं है, मतलब वो अल्लाह ताला अरे उसमें आगे की दिख रहा है, आगे जाके दिख रहा है कि इन आप तीनों उसमें में, उन दिनों में, इन दोनों में आगे जाके और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, आपस में तलाक ना हो जाए, अलग ना हो जाए, तो इससे तो थोड़ा बहुत तो ये है कि थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए। वही कह रहा हूँ, थोड़ा अल्फा मेल टाइप फील है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल अल्फा मेल वाला थोड़ा आपको राइट्स एक्स्ट्रा दिए तो हुए हैं ना, कि आप दबा के अगर रखो चुपचाप से। अगर कोई छोटे नुकसान से आपकी जिंदगी बच सकती है तो क्या मुश्किल है। ये छोटा नुकसान है, ठीक है छोटा ठीक है, नहीं नुकसान नहीं, अरे आप क्यों डिसएग्री कर रहे हो संदीप भाई, बिल्कुल तेलंगाना मुस्लिम सही बात कह रहे हैं ना, अगर अच्छी आप बात कह रहे हैं। देखो वो कह रहे हैं कि थोड़ा अगर मारना पीटना चलता है, ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं, मारना चलता है। पीटना नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सेक्स के बारे ये कर रहा हूँ, उसके बारे में नहीं, सेक्स मारना मतलब पीटना। ऑर्डर, सेक्स ऑर्डर मांगा, ऑन डिमांड सेक्स वो हो जाना चाहिए ना, जैसे वो नहीं होता है मैकडोनल्ड जाते हैं ना, ड्राइव थ्रू होता है ना, कि आपने एक जगह ऑर्डर दिया, सेकंड जगह डिलीवर हो जाता है नहीं ना, नहीं, तो ये सेक्स ऑन रेगुलर ऑर्डर है, ये सेक्स ऑन भाई मतलब आप डिमांड। ये रेगुलर पैटर्न नहीं होता, ये कभी कभी होता है किसी के हाँ साथ, तो कभी कभी होता कभी कभी होगा, की है बात है, ना, कभी 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 की मान बात है, लिया, अरे कभी 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 कभी, मान लिया, कभी 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 ठीक मेरे, है, कभी 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 कभी, मेरे दिल में ख्याल आता है, यही है अरे बस। कभी कभी, वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन अलाउड तो है ना आपको आपको। पता है सब सही है, फिर भी आप जो है ना तो बोलते मैं जा तो रहे अग्री हो। कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल, मेरे मतलब आप कभी कभी बिल्कुल कह रहे हो, ऊँट कभी पे भी कभी बैठे हो तो हमेशा भैया, नहीं, कभी हाँ कभी, ऊँट पे बैठा हो तो भी बिल्कुल। कभी 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 ऊंट पे बैठा है तो कैसा, आप सोचिए कितना प्रैक्टिकल है, ऊंट पे बैठ के हाँ कौन करेगा, तो ये सब अरे कभी मुझे कभी। क्या पता यार, आपकी हदीस कह रही है मैं नहीं तो आपको सोचना चाहिए ना, आपको ऐसा जो है अरे ना ऊँट पे बैठ तोते के की तरह कौन पढ़ना। करेगा, आप क्या बोल रहे हैं आप? या बोलने का मतलब ये है करना कि जरूरी है मतलब है? जरूरी नहीं, नहीं जरूरी नहीं है। अब देखो, बोलना ये और है कि आप आगे आपके मर्द को इतनी आग संदीप लगी है भाई, कि उसकी बीवी 9th मंथ प्रेग्नेंट है, वो नहीं छोड़ेगा, जबकि अल्लाह मेरे नीचे ख्याल से मैसेज पढ़ रहा ये हूँ, झूठ, उस बंदे ने ये मैसेज लिखा है, ये झूठ नहीं, ये लिखा हुआ है, आपको मैं बता दूंगा कोई कहाँ बात पे, नहीं। ये कौन सी हदीस है, क्या आप कहाँ से मनगढ़ंत ला रहे हैं, आपको मौका मिला जो है ना आप लपटे में ले अरे ये तो आपके टीवी पे भी आया था, इसके ऊपर बहुत वो झगड़ा हुआ था, ये तो टीवी पे भी आई थी आयत के बारे में। पता नहीं, मैं तो ये नहीं, मगर अलबत्ता हाँ, बहुत ये औरत लंबी के ऊपर डिस्कशन जो, हुई थी इस पे। हाँ, नहीं ये तो मुझे 9th मंथ का नहीं पता, मगर ये जो कह रहे हैं, ये जो है ना, ये लॉन्ग रिलेशनशिप लास्टिंग कैसा होना चाहिए, तो अल्लाह ताला अगर ऐसा कह रहा है तो क्या मुश्किल है, अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, आप बड़े नुकसान से, तो क्या मुश्किल है, आप बिल्कुल। समझो ना। अच्छा मेहर क्या होती है फिर, मेहर क्या होती है? अरे भाई मुझे शादी में इतना मेहर ज्यादा देते हैं, यार, मेहर मैं खुद, मजदूरी बोलते हैं, आपको पता है? मेहर को मजदूरी बोलते हैं, मेहनताना, मेहनताना। मुझे पता भी नहीं और था मेरी लड़की शादी। को शादी से पहले मेहनताना दिया जाता है, देते हो ना मेहर, हाँ वो ठीक है, मेहनताना होता है। हाँ तो ठीक है, किस चीज का मेहनताना? तेलंगाना भाई, रिस्पेक्ट हो रही है, प्रॉपर्टी में इक्वल राइट है क्या? मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी में इक्वल नहीं है। किसको, लड़के को कम है क्या? लड़की को कम है। अच्छा ओ बराबर, ये भी एक हुकूक है। लड़की को कम है, मगर देना तो पड़ता है, वो बेहतर है ना। नहीं कम क्यों है वो पता है क्या, कम क्यों नहीं है? जो नहीं देने वालों से तो देना बेहतर है ना, कुछ तो कुछ देना बेहतर है ना, कई कम्युनिटीज में तो देते नहीं है। नहीं ये तो आप ऐसे बोल, नहीं ये तो ऐसा नहीं, कई कम्युनिटीज में तो मैं तो नहीं देने वाला था, इतना भी दिया बहुत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कम क्यों है? हाँ बस कम है। अब भाई कई कम्युनिटीज में तो कुछ देते भी नहीं है, कन्यादान करके भगा देते हैं, तो जो है ना शादी नहीं करते। ये बैसाखी पे मत जाइए ना, बैसाखी पे कहाँ जा रहे हैं भाई, कभी कभी देना पड़ता है ना। ये भी नहीं, ये तेलंगाना से अभी अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए ये इनका एक्सक्यूज उसमें भी रहता है ना, कि देखिए अगर अब हस्बैंड को मार दिया वॉर में, तो उनको लौंडियां लेना ज्यादा अच्छा है ना, ऐसे छोड़ देना थोड़ी अच्छा होता है, लौंडियां लेके थोड़ा उनका ध्यान रखना। आप बता दीजिए लौंडिया कहाँ पे ध्यान रखते हैं ना लौंडियों का, उनको अच्छा अच्छा आप तो लौंडियों के पीछे पड़े हुए 2 साल से। मैं थोड़ी पड़ा है रे, क्या बात कर रहे हैं, आपकी कुरान में है, मैं कहाँ लौंडियों के पीछे पड़े हुए आप तो, आपको तो पूरा चारा आपका पूरा लौंडियों से चलता है जो है ना। मेरा क्या चलेगा भाई, कुरान में जो लिखा है सो लिखा है ना, लिखा है वो मारिया किप्तिया जो थी ना, मेरा उसमें क्या रोल है बताइए ना। नहीं आपका रोल नहीं है, थी सही है वो, जबकि बात थी, खत्म हो गई बस, उतना ही। खत्म कहाँ हो गई भाई, कहाँ है?
वो कब भटके से हुए लिखा हुआ अब मुसलमान तक पढ़ रहे हैं, कौन कर कब रहे से हैं? लिखा हुआ आज तक पढ़ रहे हैं। भटके हुए कौन कर मुसलमान रहे हैं? बोल दिया आपने, मारिया किप्तिया देखिए सुनना यार, था। हद हो गई यार। नहीं हाँ, खत्म हो गया ना, जब भी खत्म हो गया ना। अब कहाँ पे है वो सब लौंडे सफिया गिरी, कहाँ पे? सफिया देख लो, सफिया देख लो। अरे कहाँ पे आपका जैसा ये सती खत्म हो गया और वो चाइल्ड मैरिज खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। कहाँ खत्म हुआ? अरे लौंडिया का कुरान में जो लिखा है वो खत्म कैसे हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे कौन कर रहा है? डॉक्टर साहब बताइए ना, कौन कर रहा है? हो? आईसिस आज भी कर तो रहा है, बोको हराम कर तो रहा है, बेच रहा है बच्चियों को लाके सेक्स स्लेव बना रहा है, क्या बात कर रहे हो? हो नहीं रहा है क्या? वो भटके हुए लोग है ना, वो तो कर रहे कैसे हैं। भटके हुए हैं? जब भटके हुए हैं, आप भटके नहीं हुआ, भटके सुन्नत हैं। फॉलो कर रहे हैं तो भटके कैसे हो गए? डॉक्टर साहब मेन स्ट्रीम मुसलमान ये सब नहीं करता, ये भटके हुए मेन स्ट्रीम मुसलमान क्या होता है? यहाँ से बिकती नहीं कि बच्चियां छोटी छोटी, वो खत्म हो गया क्या आज की डेट में? मेन स्ट्रीम हम मुसलमान जो हमारी तरह है ये सब चीज फॉलो नहीं करते। मेन स्ट्रीम मुसलमान क्या होता है? जो कुरान में नहीं मानता है। नहीं, मेन स्ट्रीम मुसलमान जो सही कुरान समझता है। सही कौन सा? आपने रिजेक्शन तो दिखाया नहीं, वहां तो लिखा हुआ है ना, आपको अलाउड है लेना। अरे जब था ना भाई, वो खत्म हो जब गया। था कहाँ लिखा है वहां पे? आप कोई इंग्लिश है आपके पास कोई? अरे यार आपकी सती नहीं, की तरह ही डॉक्टर था साहब उनको हटा देना अपने क्लाइन को। सती। ठीक है, एडिट कर दो ना। अब्दुल आप भी सो गए, मुझे लगता है डॉक्टर मीरा भी सो गई है, मैं भी चलता हूँ, बहुत देर होगी, आप करिए इनसे थोड़ा और। नहीं स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हटा दो ना, जो तब की बातें हैं अब जो चल रही हैं फिर हटा दो। मैं ये कह रहा हूँ नहीं सकती बात उस पर तो फिर अगर हट नहीं सकती तो रुक कैसे सकती है? रुक गई संदीप भाई, आपको पता नहीं है रुक गई है ना बात? क्या कैसे बातें कर रहे हो संदीप भाई? मेरे पास क्या लौंडी है? क्या बात कर रहे हो संदीप भाई? यार क्या लड़ाई पे जाओगे तो रख लोगे ना किसका? नहीं ऐसा नहीं है, उस वक्त की बात ही संदीप भाई, बात को समझो। अब आप लोग सती कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, खत्म हो गया। वो तो आपका बोको हरम वगैरह लोग करते हैं, अभी ये अपने इधर तो नहीं होता वो सब, लेकिन बोको हरम वगैरह जो करते हैं वो तेलंगाना भाई उनको कुफर मानते हो, काफिर हो। वो गलत कर रहे हैं भाई, हम नहीं मान, वो सब मेन स्ट्रीम मुसलमान उनसे मुत्तफिक नहीं है, एग्री नहीं है, डिसएग्रीमेंट काफिर है ना, वो जिना करे ना, वो शिर्क करे ना, शिर्क जो भी है भाई, वो मतलब मेन स्ट्रीम मुसलमान नहीं बोलेंगे। हम नहीं मेन गुनाह कर रहे हैं, जो ज़िना कर रहे हैं वो गुनाह है। हाँ फिर तो क्या, वो भटके हुए अल्लाह ताला उनको रास्ते पे लाए। आपको ना मेन शादी के बगैर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तेलंगाना भाई आप गलत बोल रहे हो, भटके हुए हैं, वो कुरान पढ़ के ये सब कर रहे हैं। नहीं हम पढ़े हुए कर रहे हैं, वो भटके, वो कैसे भटक गए? हम चल रहे कुरान 100% जो 100% कुरान को फॉलो कर रहा है वो भटका, वो कैसे हो सकता है? नहीं 100% हम लोग पा रहे ना, वो नहीं 100% हम लोग कर रहे हैं, वो तो भटके हुए नहीं आप वो कर रहे हो जो समाज में ठीक है, आपको लगता है कि ये समाज के लिए ठीक है, आप वो कर रहे हो। अब बुक को पूरा नहीं फॉलो कर रहे, आपको लगता है कि आज ये चीजें नहीं होनी चाहिए तो आपने छोड़ दिया। मेजॉरिटी कर रहे हैं एसपी भाई, मेजॉरिटी, अरे मेजॉरिटी मुस्लिम अच्छे हैं, आप अच्छे हो ना, तभी तो आप नहीं कर रहे हो, यही तो कह रहा हूँ मैं। तो वो हम जो कर रहे हैं ना, हम सही मुसलमान है, वो जो है वो भटके हुए इंसान हो, आप सही इंसान हो। नहीं मैं सही मुस्लिम नहीं हो, सही मुसलमान हूँ, वो भटके हुए हैं। तो सुनिए बात समझिए, आप बोलिए अपने अहमदिया भाई, आप भी कुछ बात बोलिए जरा इन लोगों को। है सपोर्ट ले रहे हो? हाँ भी तो चाहिए ना, आप लोग इतने बोलते हैं। अब्दुल भाई सो गए क्या? अरे अब्दुल भाई को बुलाइए ना पहले। डॉक्टर मीरा जी आप है क्या लाइन पे? जी मैं हूँ यहाँ पे। जी बोलिए भाई, संदीप भाई बोलिए। जी आप बोलिए भाई, हम तो कब से बोल रहे हैं। अब्दुल हमीद भाई, रात काफी हो चुकी है, मेरे को नींद आ रही है। जी भाई चलिए, अब हम भी एंड करेंगे, क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं। और मैं संदीप पंजाबी भाई को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत सेंसिबली बात करते हैं और तमीज के दायरे में रहते हैं, कभी एग्रेसिव नहीं होते। ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है, फिर मेरा भी है। हम जो है ना अलग अलग सोच है हमारे, हाँ हमारी अलग अलग सोच डिस्कशन हो रही है तेलंगाना में, रिस्पेक्ट के दायरे में बात होगी तो ठीक है। आप बहुत अच्छा तमीज से बात, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आप जो है ना, आपको मैं बहुत पसंद करता हूँ। नाइस स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू खैजानी भाई सपोर्ट करने के लिए। आई एम ऑलवेज विथ यू टू डिफेंड इस्लाम एंड मुस्लिम्स। है क्या यार, ये तो खूबसूरती है यार हमारे प्लेटफॉर्म की। एक मुसलमान कादियानी भाई को कितने प्यार से विश कर रहा है यार, यही तो हम चाहते हैं यार। थैंक यू। तो भाई अब्दुल भाई, डिफेंड तो मुस्लिम को मैं भी करूंगा, इस्लाम को नहीं करूंगा, मुस्लिम को तो मैं भी करूंगा। तो मुसलमान तो वही हुआ ना, इस्लाम को फॉलो करने वाला। मुसलमान कहाँ से आ गया जब इस्लाम नहीं रहा? तो नहीं अच्छे मुसलमान बन जाओ ना, जैसे तो हम लोग आप लौंडिया वाले मुस्लिम नहीं हो ना, 100% वाले कोई भी नहीं है ऐसा। पंजाबी भाई कोई भी लौंडी वाले नहीं है भाई, वो भटके हुए जो 100% फॉलो करते हैं। नहीं है, आप लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को तो ऐसा बोलना पड़ता है। हमारी बात लंबी हो जाएगी। हाँ ठीक है, गुड नाइट, नाइस स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, ओके बाय बाय, शब खैर।
जी भाई, क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए अपने भाई मोमिन भाई। हाँ जी, एक बस क्लोजिंग कमेंट तो मैंने कमेंट्स तो दे दिए। एक चीज और थी कि जो लोंडी और गुलाम की बात है ना, वो एक्चुअली प्रिजनर ऑफ वॉर उस जमाने में जब जेल सिस्टम नहीं था। अब अगर जेल सिस्टम है तो अब अगर वॉर होती है, अगर जेल सिस्टम है तो इट डजंट अप्लाई। मारिया अल खित्तिया कौन थी भाई? जब जेल सिस्टम नहीं था तो उनका और उनके कोई मारिया अल खित्तिया कौन थी भाई? मैं आपको प्रिजनर ऑफ वॉर थी क्या? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब जेल सिस्टम नहीं था तो तब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखने के लिए डिफरेंट लोगों की निगरानी में रखे जाते थे अगर उनके कोई लवाहिकीन नहीं है, स्पेशली ख्वातीन के भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मारिया अल खित्तिया कौन से जंग में आई? वो अब डिटेल जो है वो मेरे सामने इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल एक बात बता रहा हूँ। आज इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि अगर वॉर हुई तो आपके पास जेल सिस्टम है, सारा सिस्टम है, उस वक्त नहीं था। वो कैदी इज अ बेटर वर्ड। जो कैदी आते थे, मर्द कैदी, खासतौर पे मर्द कैदी जो आते थे, जिनको गुलाम कहा जाता था, उनको तो यहाँ तक कहा गया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं और इस पे आपको आजादी मिल जाएगी। लेकिन बेसिक औरतों को भी डिफरेंट ड्यूटीज थी, लेकिन उनमें ये है कि अगर उनके लवाहिकी नहीं है तो फिर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर लोगों की निगरानी में दिया जाता था। उसमें वो डिफरेंट काम करती थी, जो भी ड्यूटीज वो जो भी एज ए लेकिन उनके साथ अच्छा सलूक करने की इंपॉर्टेंस दी गई है कैदियों के साथ। ये अच्छा सलूक होता है। अच्छे सलूक की वजह से ही हजरत सफिया ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी में हामी भरी थी। बहरहाल ये मेरा आखिरी कमेंट था। मैं ठीक है शुक्रिया, बहुत बहुत टाइम देने का शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू। चलिए भाई, गुड नाइट। गुड नाइट मोमिन, हाफिज, आते रहिए भाई। जी भाई प्रेम भाई, ये नहीं कर पाए ये लोग। अब्दुल भाई देखा आपने? हाँ, नहीं तो नहीं लिखा है ना वो आज भी। मैं तारीख डाल देता हूँ, टॉपिक डाल देता हूँ, स्ट्रीम का टाइम लिख देता हूँ, किसके साथ बात हुई, और उसके पॉइंट्स नहीं लिखा है। ये कागज लिख के वो रजिस्टर ऐसे ही भर रहा मेरा। अच्छा भाई, मतलब आज तक कभी नबी की तो कोई नबी के पॉइंट्स नहीं मिले, आज इनके हक नहीं मिले, कुछ नहीं मिला अभी तक। आपका पेपर खाली जा रहे हैं। कुछ नहीं, रजिस्टर भर गया लेकिन लिखा हुआ नहीं है उसमें कुछ, खाली टाइटल, डेट, ये चीजें लिखे हुए। पॉइंट्स है ही नहीं, औरत को कोई हक है ही नहीं। और मतलब वो जन्नत वाला है या कुछ भी है, वो तो एक लालच है सभी के, और लालचों के साथ तो कोई राइट्स थोड़ी ना होते हैं। एक भी राइट नहीं बता पाए वकास भाई। इतनी उम्मीद थी कि पढ़े लिखे इंसान ही बताएंगे। सिर्फ स्टोरी मीरा दीदी, सिर्फ स्टोरी। और जब रिबटल किया हमने तो बस यही बताते रहे कि वो आपका अकीदा है, वो आपकी मानना है, आपका इंटरप्रिटेशन है, बस यही बोलते रहे। और ज्यादा जोर दिया तो कहते सारे हकूक हैं, सारे। हाँ। वो सारे में से एक भी नहीं बता पाए, इतने सारे थे वो। और अभी तो स्कोर 0 है हमीद भाई के पास। हाँ, मतलब हिंदुइज्म में शुरू ही औरत की पूजा से होती है, देवी मान के। वो सती प्रथा वगैरह देखो, सती प्रथा वगैरह सती प्रथा तो अरे वो कैसा कारण क्या थे उसके पीछे कारण था वो, अरे वो लाशों से भी बलात्कार वाला सीन था। अभी क्या ही बोलूं। हाँ, यही रीजन और था। जिसका पति मर जाता था, उसकी जो बेवा होती थी, उसकी इज्जत की कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो साथ में जल जा तू भी, ये वाला सीन उस जमाने में चला था। तो उसको वो थोड़ा लंबा कंटिन्यू हो गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने कंडेम किया ना। हाँ, ये लौंडिया का रीजन था इनके, वहां से चला हुआ तो सती प्रथा बनी। ये लौंडिया जौहर हुआ था, उसका रीजन देखो ना क्या था जौहर। फिर हाँ, जौहर से तो सती बना। तो वो एक जौहर इकट्ठी करती थी, सती एक जलती थी। हाँ एग्जैक्टली, सही है। कुछ भी नहीं मिला आज तक। नबी की क्वालिटीज नहीं मिली, विमेन के राइट्स नहीं मिले। और विमेन को इस्लाम में लाने के लिए सबसे पहले उनको यही बताया जाता है कि जितने हकूक इस्लाम में विमेन को दिए गए हैं और कहीं नहीं है। बार बार हमें ये सुनने को मिलता है, लेकिन बताने को इनके पास एक भी नहीं है, एक भी राइट नहीं है। ये कितनी विडंबना है। तो दो चीजें होती है ना तुम्हें, वो एक तो शांति का वो देता है, दर्श देता है को ये इस्लाम शांति का धर्म है, दीन है। और ये एक औरतों के हक, ये सबसे पहले, सबसे दोनों चीजें बहुत कहते हैं ये लोग। सब बकवास। और तीसरा, सब लोग बराबर हैं। अब सब लोग बराबर होते तो इतने फिरके क्यों होते हैं? अहमदियों के साथ वो सलूक क्यों होता है जो होता है पड़ोस के देश में? ये मतलब झूठ और सिर्फ झूठ। और
इनकी हिम्मत देखिए, झूठ को भी दफा करने के लिए बार बार आते हैं यहाँ पे, और ना आए तो बेचारे जाएं कहाँ। फिर इनको आखिरत दिखाई देती है कि अगर हमने इसका दफा नहीं करा तो हमें आग में जलना पड़ेगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और जब औरतों के हकूक की बात हो रही थी, एक बात मेंशन करना मैं भूल गई थी कि इनकी तो इबादत भी आधी गिनी जाती है। अच्छा, ये आपको पता थी संदीप भाई? ऐसा इनकी इबादत, ये नहीं बता जी इबादत इसलिए आधी गिनी जाती है क्योंकि जब इनको हैज आता है उस समय अगर ये कोई प्रेयर नहीं कर सकती, अगर वो प्रेयर करेंगे उस समय तो इनकी इबादत नहीं गिनी जाएगी। तो क्योंकि इनको हैज आता है, इनकी इबादत भी आधी है। और ये बाकायदा बताया गया है कि जहन्नम में औरतों की तादाद इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इबादत नहीं कर पाई। अब सोचिए क्या मसला है। एक प्रैक्टिकल चीज है जो अल्लाह ने इनको दी है ताकि वो माँ बन सके। पर्पस तो यही है ना हैज का। तो तो जी सॉरी, मैं कह रहा था 3 लड़कियां पैदा कर ले तो जन्नत पहुंच जाएगी। क्या बकवास है, 3 औरतें 3 लड़कियां करने पे जन्नत पहुंच जाएंगे। हाँ, ये लॉजिक दिया ना। चलो अगर समझो अगर समझो मान लो कि ये कहीं लिखा भी है और ये सच भी है, तो मैं तो ये बोलता हूँ ना कि इसमें तो माँ बाप का फायदा हो रहा है, तो उस तीनों बेटियों का क्या भाई? देखो, गिनवा रहे हैं औरत के हुकूक, लेकिन ये बता रहे हैं कि औरत के होने से हमें क्या फायदा। बराबर है ना? अच्छा, दूसरी चीज देखो, प्रॉपर्टी में बंटवारा आधा आधा नहीं। अच्छा, अकल, हाँ अकल तो आधी, ठीक है। फिर वो ऊंट वाला किस्सा देखो, कितना खतरनाक लगता है। अभी वो तेलंगाना बोलते बोलते, मेरा माफ कीजिए, मैं थोड़ा फिल्टर करने की ट्राई करूंगा शब्दों को। अभी वो तेलंगाना जी जो है वो क्या बोले बताए, बोला देखो ऊंट से नीचे उतरने को बोला, कितना लॉजिकल है। मतलब मन करेगा तो ये ऊपर चढ़े, उससे अच्छा नीचे उतरने को तो बोला है ना। तो देखो कितनी लॉजिकल बात है, मतलब करना जरूरी। औरत का कोई कंसेंट नहीं, वो तो टॉय है ना। कोई कंसेंट और औरत को आजू बाजू में है ही नहीं, उनके पास वो कंसेंट का बटन ही नहीं है। तो तलाक के लिए रिक्वेस्ट करना है, तलाक के लिए भी तुमको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। खुला ले, ये बोल रहे खुला ले, और बीच में कोर्ट को घुसा रहे। अब कोर्ट को ही जो घुसाना, जब फंस जाओगे तो संविधान को डालोगे, बाकी तुम्हारी किताब अव्वल है ना। जब फंसोगे तो संविधान, लेकिन किताब अव्वल है तब तक। हाँ वो तो है। इनके लिए तो दोनों चलते हैं ना, सिर्फ औरतों के लिए शरिया चलता है और इनके लिए दोनों लॉ चलते हैं। हाँ, मर्दों के लिए। वैसे भी सती प्रथा तो राजा राम मोहन राय ने ही फेमस करी थी, अदरवाइज इसका कोई प्रूफ तो है ही नहीं हमारी बुक्स में, या मतलब हमारे देखिए किसी चीज में भी नहीं। मैं इसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसका हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा बैन किया था, उसके 100 साल पहले आखिरी सती हुई थी। हाँ, तो वो तो उसने अंग्रेजों के कहने पे किया था ना। हाँ, तो इट वाज ऑलरेडी बैन। अगर तो प्लानिंग के तहत किया था। हाँ, एग्जैक्टली। जी ये एक सेकेंड, ये अब्बास आगा जी आए हैं, हम क्लोजिंग के टाइम है। अब्बास आगा जी, आप क्या कहेंगे आज का टॉपिक के बारे में? सॉरी, मैं आपके लेट आया हूँ। मैं अभी 5 मिनट पहले सुनना शुरू किया जब वो वकास भाई कुछ एंडिंग कर रहे थे। तो फिर आप लोगों ने कोई औरत के लिहाज से बात कर रहे हैं कोई टॉपिक? हमारा टॉपिक ये था कि इस्लाम में महिलाओं के क्या हकूक हैं, और हमने वकास जी से रिक्वेस्ट की कि आप 1, 2, 3 करके और 2 या 3 जो मेन हकूक हैं जो किसी और मजहब में उनको नहीं मिलते, जिसके कारण उनको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए, ऐसे हमें 2-3 हकूक बताएं और हम नोट करना चाहते हैं। तो हम पेपर पेन लेके बैठे हैं, आप लिखवाएं। तो प्लीज आप उसको कुछ रोशनी डालना चाहें। ये जो आपका सवाल है कि किसी और मजहब में नहीं है, ये आपने क्यों क्लॉ ऐड कर दिया इसके अंदर कि किसी और मजहब में वो ना हो? क्योंकि इस्लाम का ये क्लेम है ना कि इस्लाम में इतने हकूक मिले हैं औरतों को जो कहीं और नहीं मिले हैं। मुझे बार बार ये सुनने को मिलता है। या तो आप ये कह दें कि ये गलत है, ऐसा कोई क्लेम नहीं है कि इस्लाम को स्पेशल राइट्स देता है विमेन को, या कौन? ये बात कुरान और सुन्नत ने नहीं कही कि ऐसे कई हकूक दुनिया में किसी औरत को नहीं मिले जितने इस्लाम ने दिए हैं। ये लोगों ने बात कही है, लेकिन ये कुरान और सुन्नत में तो ऐसा नहीं है ना कि ऐसे हकूक कहीं नहीं मिले। वो एक बात जरूर की जाती है हदीस में भी, कुरान में भी, कि जो कुरान हदीस में कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। ये दुनिया की किसी किताब में भी नहीं लिखा कि माँ की पैर के नीचे जन्नत है। भाई सुनो ना, ये पॉइंट हो गया। ये बहुत जोरदार स्ट्रांगली पेश किया हमारे भाई ने, मोमिन भाई ने भी पेश किया ये पॉइंट। आप अपने तौर पे बता दीजिए,
जो ऐसे हक है जो दूसरे मजाहिब में भी है और इस्लाम में भी है और आपको वो सबसे अच्छे लगते हैं, ऐसे तीन इस्लाम बता दीजिए, हो सकता है और भी जगह इस्लाम होंगे, नहीं ठीक है। एक सेकंड, ये आप इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है? आप इसको क्यों एक लाइटली ले रहे हैं इस चीज को? दिस इज अ बिग थिंग। तो इसको एक नंबर लिखूं क्या मैं? ठीक है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक तरह का इज्जत दी गई है औरत को, बाप के पैर के नीचे जन्नत मैं है। आपके साथ हूँ, मान लिया मैंने। दूसरी एक और बात, दूसरी बात भी कहने लगो, ये आप ऐसा लिखेंगे, ये रिस्पेक्ट और ऑनर में लिखेंगे, ऑनर, औरत की ऑनर को कितना ऑनर दिया गया इस्लाम। अरे भाई मेरा टाइटल तो सुन लो, वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ये है टाइटल, इसमें देना है 1 नंबर आपको, तो आप जो बोलेंगे वो मैं लिखूंगा। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है आखिरी खुतबे में लोगों को, तुम्हारी जो हुकूक तुम्हारी औरतों के ऊपर हैं कि तुम उनको देखभाल करो, उनको प्रोवाइड करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी उसमें यूज किया गया वर्ड कि दे आर प्रिजनर्स विद यू, यानी कि वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रही, तो उनके हुकूक को अदा करो। तो हुकूक में सभी चीजें आ जाएगी ना, हुकूक में सब चीज आ जाएगी। प्रिजनर से आपकी नहीं, वो ये लिटरल नहीं है, नहीं लिटरल नहीं है, वो मेटाफोर है, मेटाफोर है कि वो आपके साथ है। ठीक है, नहीं मेटाफोर समझ लेंगे हम आपसे, लेकिन लिखा हुआ तो प्रिजनर है ना। हाँ, तो वो समझाने के लिए कि वो तुम्हारे साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे तुम्हें छोड़ के, तुम लोगों के साथ तुम्हारी जीवन साथी हैं, तुम्हारी जीवन साथी हैं, ये कहने की कोशिश कर। तो तुम उसको क्या दो, तो तुम उसको क्या दो, उनको प्रोवाइड करो, उनको हर चीज से प्रोवाइड करो। और अब्बास भाई, यार आप लोग बोले नहीं दे रहे, बुनियादी आप लोग सवाल के खिलाफ बात है, और कभी भी जीवन साथी नहीं है, वो एक सारी तरफ से तहत एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये जीवन साथी कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आ गए आप? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतर है, और मैं अपनी औरतों के साथ सबसे बेहतर। कहीं भी नहीं कहा भाई, और यार मैं कह रहा हूँ ना आपको, साथी कभी नहीं, और भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, यहाँ पे बात चल रही है हदीस और कुरान में इस्लाम में औरतों के क्या राइट्स दिए हैं, इस पे बात चल रही है। भाई मेरे कमी बेशी नहीं होगी, सिर्फ जब आपने प्रिज्म की बात की, तो प्रिज्म की बात मैंने ये कही कि वो आपके जीवन साथी हैं, दे आर नॉट गोइंग नोवेयर। वो एक मेटाफोर है, वो ये नहीं है कि वाकई वो प्रिजनर है आपकी, कि वो कहीं जा भी नहीं सकती है, आपने उनको बांध के लॉक रखा हुआ कमरे के अंदर, ऐसा नहीं है जिसे आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा था उसका मतलब ये है। और दूसरी बात ये है कि रसूल पाक ने फरमाया ही नहीं, मैंने तो वही कहा जो आपने लफ्ज दोहराए कि औरतें प्रिजनर्स की तरह है। नहीं वही मैंने उसका कहा, मैंने ये कहा था उसका मतलब क्या है, ये ऐसा मतलब अगर लेंगे, लिटरल मतलब लेंगे तो वो आप गलत ना भाई, उसका लिटरल मतलब आप समझा रहे। तो भाई मेरे उसको आप लिटरल मतलब लेंगे कि उनको लॉक करके रखो घरों में, रिश्योर बात है, वही लेंगे ना। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि हजरत आयशा, हजरत सफिया है, तो आप यार आप दिल से कुछ भी बोले ना, लिखे हुए की क्यों करते फिर आप? जब आपको लिखे हुए का मतलब अच्छा पहले आप बोले, दिल की बात पहले आप बोले, तो रेफरेंस का क्या मतलब है? जब मैं बोलूंगा तो फिर आप मेरे ऊपर ना बोले ना, मैं आपकी सुन लेता हूँ, लेकिन आपको हौसला नहीं है बात सुनने का, यू नो दैट। नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसको एक आप में बिल्कुल हौसला नहीं है बात सुनने का। अब मुझे बोलने दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई औरत प्रिजनर नहीं थी उनके घर में। तो वो जो आप प्रिजन का मतलब ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, वो उन्होंने एज ए मेटाफोर यूज किया है कि वो आपके साथ हैं, दे गोइंग नोवेयर, सो यू हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर देम। दूसरी बात मैं ये कहने लगा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स जिसकी 3 बेटियां हैं और उनकी लुक आफ्टर करे सारी उम्र, दोज़ख की आग उस पर हराम है। ये कैसा एक दिया गया ऑनर दिया गया बेटियों को, कि बेटियां आपको दोज़ख से बचा लेती हैं, बेटे नहीं, बेटियां दोज़ख से बचा लेती हैं। तो जिस इंसान के बेटियां, तो उसको तो लकी फील करना चाहिए, मेरी 3 बेटियां, आई एम वेरी लकी टू हैव 3 डॉटर्स। तो मुझे ये है कि मैं आई हैव टू लुक आफ्टर देम, टू प्रोवाइड फॉर देम, तो उनकी जब तक शादी ना हो जाए तो अल्लाह ताला मेरे पर मेहरबान होगा। औरत का जितना ऑनर, मैं ये कह रहा हूँ, जितना ऑनर इस्लाम में है कहीं नहीं है। और ये तो टॉपिक अभी आपने एकदम कर दिया है, गिव मी अ टाइम, I will give you the evidences and everything I will provide to you, and you will be surprised and shocked to see इस्लाम ने औरत को कितनी इज्जत दी है। किसी मजहब में नहीं है। I am saying that with surety। देखिए आपने बोल दिया वही सेंटेंस, किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम में है, किसी मजहब में नहीं है। एक नंबर इज्जत की बात बोल रहे हैं हम आपसे, मैंने इज्जत की बात की है ना। किसी मजहब में दिखाएं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, किसी मजहब में दिखाएं माँ के पैर के नीचे जन्नत। यार आप फिर वही कह रहे हैं राइट, मैंने कहा इज्जत की बात की है, आप राइट पे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं इज्जत की बात कर रहा हूं, वही बात करेंगे ना भाई, टॉपिक इज्जत का नहीं है ना मेरे भाई, वुमेन राइट है।
ठीक है, लेकिन मैंने मेरे जुमले पे गौर करें। मैंने कहा जितनी इज्जत इस्लाम में औरत की है किसी मजहब में नहीं है। ये मेरी बात। इज्जत की बात मत कीजिए, राइट्स की बात कीजिए। अच्छा, आपको यानी कि इज्जत पसंद नहीं है, आपको औरत की इज्जत पसंद नहीं है आपको? That's what you're saying? राइट्स पे बात करनी है, we will do that again। आप बताएं, टाइम बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको पूरी एविडेंसेस लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। अभी मैंने एकदम से ऑन किया है, आई डोंट नो, देयर आर मेनी एविडेंसेस ऑफ वुमेन्स राइट्स। टाइम बोलिए, तारीख बोलिए, टाइम बोलिए। जी, ऐसा करते हैं कि इंशाल्लाह ताला आप 1-2 दिन में आपने जब करना हो रख लें, आ जाऊंगा। मे बी ट्यूसडे इंशाल्लाह ताला, और सॉरी मंडे विल बी फाइन। लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।